कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही, शायद लेफ्ट हो गए। वसुदेव जी गंदास लेफ्ट, ओके। हरे कृष्ण माते। क्या आप सभी को आवाज नहीं आ रही है माते? नहीं, कोई भी आवाज नहीं आ रही। नहीं माता प्रभु जी लेफ्ट भी नहीं हो आ गए। रही माता। ओके ओके। टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद माता जी, वेट करते हैं थोड़ी देर। नहीं माता जी, कोई आवाज नहीं आ रही। ठीक है माते। मैंने सोचा शायद मेरे इसमें कोई प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, हरे हरे कृष्णा।
हाँ सॉरी डिवोटीज, माफ करिएगा। जस्ट आवाज आ रही है? हरे कृष्णा डिवोट, हरे कृष्णा रूमा माता जी, आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है? जी प्रभु हरे जी। कृष्ण हरे जी, आवाज कृष्णा, जी प्रभु दंडवत जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी, वो एकदम अभी इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास, जो चैप्टर है। 1 मिनट रुकिएगा बस। आपका मंदिर तो प्रभु जी बहुत सुंदर है, छोटा सा बहुत प्यारा है, और ठाकुर जी तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। जी, आप आए थे माता जी? नहीं, हाँ हमने सारा लाइव देखा था प्रभु जी, आए तो नहीं थे। अब आप खुद उठ के आइए। हाँ, वो भी जरूर आएंगे प्रभु जी। सर एक नोटिस रिक्वेस्ट है, आप म्यूट कर सकते हैं, सॉरी म्यूट कर सकते हैं। और एक नोटिस, प्रभु जी आपकी वॉइस फिर चली गई है। कोई भी मुझे बता सकते हैं कि हम, हरे कृष्णा रूम माता जी, आप बता सकते हैं प्लीज? प्रभु जी, बताइए, मेरी ब्रेक आवाज हो क्लियर के आ रही आवाज आ रही है? है, वॉइस ब्रेकिंग है। हाँ जी, एक मिनट, आवाज एक तो आपकी मिनट, क्लियर आ रही है, लेकिन बार बार ब्रेक हो जाती है। चेक। हरे कृष्णा, आप क्लियर है क्या? हाँ जी। यस प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। तो रूमा माता जी, आप कोई भी डिवोटी मुझे बता सकते हैं कि हमने कल पिछली बार जो कहाँ पे एंड किया था, कहाँ से स्टार्ट करना है? ये ब्राह्मण जी प्रभु पत्नियों जी। ने श्याम वर्गीय, यहाँ से पढ़ना है प्रभु जी, फर्स्ट पैराग्राफ। ब्राह्मण अब बोल, कोई भी एक 228 डिवोटी बोल प्रभु सकते जी, हैं प्लीज। नहीं, 1 23rd चैप्टर है प्रभु जी, यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार, और इसके 3rd पेज से हमें पढ़ना है लास्ट पैराग्राफ। जी जी। ब्राह्मण पत्नी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ब्राह्मण पत्नियों ने श्याम वर्ण श्री कृष्ण को स्वर्ण के समान चमचमाते वस्त्र, ये वाला? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, यही रहा। ठीक है, थैंक यू। आप बाकी डिवोटीज अभी म्यूट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं जो इसके बारे में बताना चाहूँगा, इसकी लीला के बारे में, और इसके बाद फिर हम इसको जो आगे इसका जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही सुंदर लीला है। तो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा हम मंगलाचरण कर लेंगे, ताकि हम गुरु परंपरा की कृपा प्राप्त कर सकें और हम अच्छी तरीके से जो भगवान शिक्षा देना चाह रहे हैं इस लीला के माध्यम से उसको समझ पाएं। तो आप लोग साथ में रिपीट कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपपदां मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। थैंक यू वेरी मच। तो जो हमारा चैप्टर 23 यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार, तो बहुत सुंदर लीला है कि इसमें जो स्वयं भगवान है वो, जनरली हम क्या है, एक मिनट दीजिएगा प्लीज।
हरे कृष्णा। सॉरी। तो हम जो ये चैप्टर है इसमें आप देखेंगे जनरली हम जब भी भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो हम भगवान को इनवाइट करते हैं, है ना। अलग अलग मंत्रास पढ़ते हैं और अलग अलग तरीके से भगवान को मुद्राओं के माध्यम से इनवाइट करते हैं कि भगवान आप प्लीज आके क्या करें, जो भी हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं उसको हम एक्सेप्ट करें। अब क्योंकि हम इस्कॉन में जुड़े चुके हैं तो अब चाहे अनचाहे कुछ भी चीज़ अगर हम खाते तो ऑफर तो करते हैं, क्योंकि पता है कि नहीं खाएंगे नहीं करेंगे तो क्या है, अब सुन लिया है कि ये तो पाप है, बिना भूख लगाए कुछ भी खाते हैं। तो अब चाहे हम पाप से बचने के लिए, चाहे प्रीतिपूर्वक भगवान के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए, कैसे भी हो, चाहे खुद की इच्छा कर रही है भगवान का नाम लगा के, चाहे बना के भोग लगा रहे हैं, है ना, जब है ना, तो किसी भी तरीके से है ना हम भगवान को भोग लगाते हैं, इनवाइट करते हैं कि भगवान आइए, और भोग लगाने के लिए हम उनको करते हैं। लेकिन आप इस लीला में देखेंगे तो भगवान को इनविटेशन नहीं दिया गया कि कृष्णा प्लीज आइए भोग लगाइए, नथिंग। भगवान का इतना प्रेम है ब्राह्मण पत्नियों के प्रति कि भगवान खुद गए चल के, हाँ, कि मैं जाके क्या है उनसे भोग स्वीकार करूंगा। और भगवान क्या कर रहे हैं, है ना, खुद जा रहे हैं और अपने जो मित्रों को भेज रहे हैं कि आप जाओ और बोलो कि जो है ना कृष्ण बलराम आए हैं तो कृपया उनके लिए कुछ भोग की सामग्री दे दीजिए, जो आपने भोग बनाए हैं, पकवान बनाए हैं। कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रहा है कहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे विशेष है कि जो स्वयं भगवान खुद जा रहे हैं, जो ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा बनाया गया जो सामग्री है उसका भोग लगाने की, उसको स्वीकार करने के लिए। तो भगवान यहाँ पर अपना एक तरीके से भक्त वत्सलता और अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, जो भी उनके ना भगवान को प्रेम पूर्वक कुछ भी अर्पित करते हैं। इसलिए भगवान भगवता में स्वयं कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रेक्षते तदम भक्त्या प्रथम अस्नाम्य प्रेतात्मन। तो एक बार ऐसे प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी व्हाट्स द प्रूफ कृष्णा ईट्स, तो व्हाट्स द प्रूफ कृष्ण जो हम भोग लगाते हैं भगवान खाते हैं, हम तो देखते हैं जैसी थाली गई अंदर वैसे थाली बाहर आ जाती है, कुछ डिफरेंस तो दिखता नहीं। तो पापा जी कहते हैं ना, फर्स्ट तो ये है कि हम अपनी जो ब्लड मटेरियल सेंसेस आईज से हम देख नहीं सकते, कि भगवान तो क्या है वो किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में बोला गया है भगवान का गुणगान करते हुए ब्रह्मा जी, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पांति करयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो क्या कह रहे हैं कि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति, कि जो भगवान के अंगानि मतलब जितने भी अंग हैं, यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति, कि एक अंग से भगवान सभी इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। और क्या है एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति, कह रहे हैं केवल देखने मात्र से कोई कह सकता है कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं इस ब्रह्मांड का पालन करता हूं, लेकिन कहते हैं नहीं गलत फहमी मत रहो, मैं तो केवल क्या हूं, एक तरह से एजेंट हूं भगवान की सृष्टि को पालन करने का, मैं तो केवल क्रिएट कर देता हूं, वो भी उनसे उधार ली गई चीज। तो ब्रह्मा जी क्या सेकंड क्रिएटर है, फर्स्ट क्रिएटर भगवान खुद ही है। तो कह रहे हैं कि जो भगवान केवल देखने मात्र से ही पूरी सृष्टि का पालन कर लेते हैं, तो ऐसे क्या है भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। तो भगवान की इतनी विशेष जो योग्यताएं हैं तो हम उसे समझ नहीं सकते कि भगवान देखने मात्र से भी स्वीकार कर लेते हैं। और दूसरा प्रभुपाद कहते हैं कि अब मैं किसकी बात मानूं, तुम जो एक जो बिल्कुल लोअर क्लास जो थर्ड क्लास लोग हो कि भगवान खाते नहीं खाते, या फिर भगवान खुद भगवद गीता में कह रहे हैं असनामी कि मैं खाता हूं। अब चॉइस हमारी पास, प्रभुपाद कहते हैं चॉइस इज अवर्स। राम में तुम जो है थर्ड क्लास लोगों की रास्कल्स की बात मानो या कृष्णा की बात मानो। वो कहते हैं बट आई एक्सेप्ट कृष्णा बिकॉज कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी एंड सुप्रीम अथॉरिटी। तो भगवान जब कह रहे हैं कि मैं खाता हूं, अब आप अगर मुझे पता करना है कि है ना डिवोटीज में से फॉर एग्जांपल मान लीजिए नीति माता जी हैं, है ना, आप कोई कहें कि नीति माता जी को क्या पसंद है, तो नीति माता जी के अलावा सब कुछ ना कुछ बता सकते हैं कि माता जी को ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है। ठीक है, हो सकता है उसमें से कुछ अच्छी चीजें फिट हो जाए, लेकिन अगर उसी चीज को माता जी खुद बोल रहे हैं कि मुझे ये पसंद है, अब वो नहीं इसमें तो है ना ऐसा नहीं हो सकता, हम इसको कुछ हम इंटरप्रेट करेंगे, नहीं ऐसे होगा ऐसे होगा। भाई सामने वाले व्यक्ति ने बोल दिया मुझे ये पसंद है,
फिनिश। उसमें क्या इंटरप्रिटेशन करनी है? तो कृष्णा कह रहे हैं कि मैं खाता हूं, अगर कोई प्रेम से मुझे अर्पित करता है तो इसमें क्या इंटरप्रिटेशन करनी है? बस ये क्या है, कंडीशन टीएनसी क्या है कि प्रेम पूर्वक होना चाहिए। तो ये क्या था, जो यज्ञ पत्नियां थी उनके पास ये जो इंग्रेडिएंट था ना, हो सकता है अलग अलग मसाले हो हमारे पास, अलग अलग वेजिटेबल्स हो, अलग अलग वेराइटीज हो, लेकिन एक इंग्रेडिएंट भगवान सबसे ज्यादा वो मस्ट है, उसके बिना भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते, भक्त्याम, भक्ति पूर्वक। तो वो जब तक नहीं होगा तो भगवान थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। भगवान कहेंगे आज भूख नहीं है, जैसे दुर्योधन के साथ ये हुआ था, सारी वैरायटीज थी, लेकिन भगवान ने कहा भूख नहीं है आज, मूड नहीं है खाने का। ये भगवान क्या है, भक्त के पास जाके स्वीकार करते हैं, भगवान खुद जाते हैं। दुर्योधन ने इनवाइट किया था, भगवान नहीं गए। विदुर जी ने इनवाइट भी नहीं किया था, भगवान जाके वहां जाकर जो मिला वो जाके वहां पर भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो ये भगवान की विशेष स्थिति है, विशेष भगवान का अपने भक्तों के प्रति रेसिप्रोकेशन है। जिससे हम समझ सकते हैं कि हम कितना हमारा भगवान के प्रति एक तरह से कृतज्ञता और उनके प्रति एक हमारा विशेष आकर्षण प्रेम होना चाहिए कि भगवान कोई ऐसा डिमांडिंग नेचर नहीं भगवान का कि मुझे यही चाहिए। बड़ी सिंपल डिमांड रखी है। अगर आप देखें भगवता भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको डोमिनोज मैकडोनल्ड या कहीं से भगवान ने कोई डिमांड रखी हो। बिल्कुल सिंपल। आप सड़क पे भी जाओगे तो है ना, रेडी लगाए हुए लोगों से भी आपको पत्रम पुष्पम फलम तोयम मिल जाएगा, इसमें बड़ी इजी। तो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर कोई व्यक्ति का भगवान की सेवा में एंगेज हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, बाकी मैं एक्चुअली ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, तो अभी जो हम पढ़ेंगे उसी से थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो डिवोटी से रिक्वेस्ट है, आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं और अपना जो हमारा रीडिंग है उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो नीति माता जी ने हाथ उठाया, और कोई डिवोटी? ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रखेंगे आज। तो माता जी ने पहले हाथ उठाया, तो माता जी प्लीज आप स्टार्ट करिए। नीति माता जी। हरे कृष्णा। ब्राह्मण पत्नियों ने श्री कृष्ण को स्वर्ण के समान चमचमाते वस्त्र पीताम्बर धारण किए देखा। वे वन फूलों की सुंदर माला पहने थे और सिर पर मोर पंख लगाए थे। वे वृंदावन में पाए जाने वाले खनिजों का लेप किए थे और नाटक मंडली के नर्तक कलाकार जैसे प्रतीत हो रहे थे। वे अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे थे और दूसरे हाथ में कमल का फूल लिए थे। उनके कानों में कुमुदनी के फूल शोभित थे। वे तिलक लगाए थे और मोहक हंसी हंस रहे थे। ब्राह्मण पत्नियों ने उन भगवान को स्वतः देखा जिनके विषय में उन्होंने इतना सुन रखा था और जो उन्हें अत्यंत प्रिय थे तथा जिनके चिंतन में वे सदा खोई रहती थी। अब उन्होंने उनकी आंखों तथा मुख को प्रत्यक्ष देखा। उनकी आंखों से होकर कृष्ण उनके हृदय में बैठे जा रहे थे। उन्होंने जी भरकर कृष्ण का आलिंगन किया, जिससे उनका वियोग जनित दुख तुरंत दूर हो गया। वे उन ऋषियों के तुल्य थी जो अपने उन्नत ज्ञान के कारण परमेश्वर के साथ तदाकार हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा जन जन के हृदय में विराजते हैं। माता जी आवाज ब्रेक हो गई। उनके मन की बात जान गए थे। वे अपने संबंधियों, पतियों, पिताओं, भाई, आवाज ब्रेक हो रही है। मेरा सिग्नल। आप बोलिए, दोबारा बोलिए। वे अपने प्राण प्यारे को मात्र देखने आई थी। वास्तव में वे भगवत गीता में कृष्ण द्वारा दिए गए इस उपदेश का पालन कर रही थी कि मनुष्यों को चाहिए कि सारे कर्म तथा धर्म त्याग कर उनकी शरण में जाएं। अतः कृष्ण ने हंसते हुए उनसे कहना प्रारंभ किया। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि जब कृष्ण उनके हृदय में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने जब कृष्ण का आलिंगन किया और उनके साथ तादात्म्य अर्थात दिव्य आनंद का अनुभव किया, तो भी ना तो कृष्ण का ना ही ब्राह्मण पत्नियों का समाप्त हुआ। भगवान तथा ब्राह्मण पत्नियां दोनों ही व्यक्तित्व अस्तित्व बना रहा, फिर भी उन्होंने एक आत्मा का अनुभव किया। जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को स्वात्म का विचार किए बिना समर्पण दे देता है तो यह एक आत्मता कहलाती है। भगवान चैतन्य ने अपने शिक्षा अष्टक में इस एक आत्मता का पाठ सिखाया है। कृष्ण स्वेच्छा से जो भी चाहे कर सकते हैं, किंतु भक्तों को उनकी इच्छाओं के साथ सदा एक रूप होना चाहिए। यही एक आत्मता ब्राह्मण पत्नियों द्वारा कृष्ण के प्रेम में प्रदर्शित हुई।
थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो अभी इसमें जो हम देख रहे हैं, जो ब्राह्मण पत्नियां हैं, वो भगवान का बहुत सुंदर, आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति के बारे में हम सोच रहे हैं दिन रात, है ना, जिसकी इच्छा है कि उससे हम कभी मिल पाए, और वही व्यक्ति बिल्कुल आपके सामने खड़ा है। तो ये हम हो सकता है शायद रियलाइज कर पाए थोड़ा बहुत कुछ डिग्री में, लेकिन जो ब्राह्मण पत्नियों का स्तर है, वो उनकी इच्छा किसको दर्शन करने की, भगवान की। अब भगवान को हम कितना भी इमेजिन कर लें, कितना भी उनको कर लें, लेकिन जो उनकी रियल ब्यूटी है, जब वो सामने आएगी तो शायद हम, है ना, उसको संभाल भी ना पाए। इतना जैसे होता है ना, एक वो कितना वोल्टेज का वो झटका लगेगा कि हमारी बॉडी संभाल ही नहीं पाएगी। इसलिए भगवान के डीटी फॉर्म हमारे सामने आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि झेल नहीं पाएंगे। क्योंकि स्वयं महाप्रभु जब उनके अंदर या फिर महाप्रभु के भक्तों के अंदर वो उद्गार आता था, तो है ना, हर चीज के लिए एक पात्र होना चाहिए। तो कृष्ण प्रेम या कृष्ण दर्शन ऐसा जो अमृत है, उसको संभालने के लिए कोई साधारण जो इस तरह का चेतना का व्यक्ति है संभाल ही नहीं पाएगा। इसलिए भगवान हम जैसे जो एक तरह से कहेंगे बहुत ही लोअर कॉन्शियसनेस में जो लोग हैं, उसके लिए भगवान क्या है, विग्रह रूप में हमारे सामने आते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण पत्नियां, उनके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और अपने बड़े सुंदर रूप में, जैसे सुखदेव गोस्वामी जिस रूप का वर्णन सुन के आकर्षित हुए भगवान का, जो भागवतम में आता है, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण कर्णिकारम विप्रदवासम कनक कपिसम वैजयंती च माला। ऐसे करके बहुत सुंदर वर्णन है। तो सुखदेव गोस्वामी ये 2 श्लोक सुन के ही क्या है, वास्तव में भगवान के प्रति आकर्षित हुए। एक तो भगवान की रूप, और दूसरा भगवान की क्वालिटी, कि भगवान ने पूतना जैसी जो एक जो दैत्य है, असुर है, उसको भी क्या किया, अपना माता का पद प्रदान कर दिया। तो ये ऐसे यहाँ पर जो है, जो ब्राह्मण पत्नियां हैं, ये पीछे समझ में नहीं आ रहा, कोई साउंड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है आई डोंट नो, सबका म्यूट है, लेकिन फिर भी ठीक है। ये उनकी है, वृंदावन के उनकी जीवनों की आवाज है। ठीक है, वृंदावन मूड एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, तो अब देख रहे हैं कि भगवान ने क्या पहना हुआ है, पीताम्बर धारण किया हुआ है, और साथ में क्या है, भगवान बहुत सुंदर रूप से क्या है, मोर पंख लगाया हुआ है। और भगवान कोई ऐसा नहीं है आर्टिफिशियल कोई कॉस्मेटिक यूज करते हैं, भगवान बिल्कुल नेचुरल, सब कुछ ऑर्गेनिक यूज करते हैं भगवान, क्योंकि भगवान वेरी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। भगवान अपने आचरण से दिखा रहे हैं, आप देखिए, है ना, कोई भी नहीं, मतलब सुंदर वन की मालाएं हैं, वन में जितने फूल हैं वो इकट्ठे किए उनके मित्रों ने, उनकी ये माला बना दी। और क्या है, इतने सारे मोर हैं वृंदावन में, तो मोर क्या, जब नृत्य करते हैं तो मोर पंख गिरा देते हैं। और इतना मतलब मोरों का भी आदान प्रदान है भगवान के साथ में, कि मोर क्या है, जानबूझकर इतने पंख झाड़ते हैं कि कृष्णा को शायद एटलीस्ट एक तो पसंद आ जाए। तो वो इतना उनका प्रेम है। और वहां पर जो भी जितने भी जो खनिज मीन्स वहां पर जो अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, अलग अलग प्रकार की जो रॉक्स हैं, वो क्या अलग अलग जो कलर्स को क्या है मैनिफेस्ट करते हैं। तो उसी को यूज करके, जैसे हम चंदन को हाथ में रगड़ के तिलक लगाते हैं, वैसे ही वहां पर कोई भी पत्थर उठाते हैं, वो इतना सॉफ्ट होता है, तो ग्वालवाल क्या करते हैं, यमुना का जल लेते हैं, उसमें उसको घोलते हैं, और फिर कोई जैसे मोर के पंख का पीछा का जो है वो लेके क्या भगवान को बहुत सुंदर क्या है पूरे, जैसे आप देखते होंगे इस्कॉन डीटीज के पेंटिंग होती हैं, बहुत सुंदर तरीके से क्या है पेंटिंग्स करते हैं। तो भगवान इसी तरीके से क्या है अपना श्रृंगार करते हैं, और बिल्कुल लाइक ए डांसर भगवान क्या है अपने आप को डेकोरेट करे हुए हैं। और जो ब्राह्मण पत्नी क्या देख रही है भगवान का रूप, कि भगवान ने अपना एक कंधा क्या है, एक हाथ अपने एक दोस्त के कंधे पे रखा हुआ है। यहाँ पर बलराम जी नहीं है, बलराम जी भी हैं, लेकिन अभी जो कंधा रखा है हाथ, वो अपने किसी मित्र के ऊपर रखा हुआ है। और साथ में क्या है, हाथ में जो कमल पुष्प है वो भगवान ने लिया हुआ है, और उनके कानों में अलग अलग प्रकार के जो पुष्प हैं, और भगवान क्या है हंस रहे हैं। तो ये जो रूप देख कर क्या है, जो ब्राह्मण पत्नियां हैं, बड़ा उनके हृदय में एक क्या है सुख का वो होता है कि जिनकी हमें अभिलाषा थी वो हमें प्राप्त हो गया। वो वैसे ही है जैसे मान लीजिए कोई रेगिस्तान में बिल्कुल कड़ाके की जो गर्मी है, ऊपर से भी सूरज बिल्कुल तप रहा है और नीचे से बारूद बिल्कुल गर्म है, कहीं कुछ ना बैठ सकता है, ना दौड़ सकता है, ना लेट सकता है, ना चल सकता है,
ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को एक छोटा सा पेड़ मिल जाए और उस पेड़ के पास में एक छोटा सा सरोवर मिल जाए, तो वो क्या है, उसको वही उसके लिए जीवन प्राण है। तो उसी प्रकार से जो ब्राह्मण पत्नियां हैं वो भले ही वृंदावन के पास में रह रही हैं, लेकिन कंस का इतना भय है कि ना तो उनके पति उन्हें अलाउ करते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, है ना, और वो जा भी नहीं सकती क्योंकि संबंध से घर का इतना, परिवार का इतना, एक तरह से क्या कहेंगे, जो बाउंड्रीज हैं, बाउंडेशंस हैं। लेकिन फिर भगवान क्या है, उनको दर्शन देने के लिए आए, तो उन्होंने जी भर के भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि उनको अपने आंखों के माध्यम से अपने हृदय में लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे रूट्स हैं, आप देखेंगे ना, ये दो बहुत अच्छे रास्ते हैं, एक तो कानों के माध्यम से और एक आंखों के माध्यम से। तो जब हम सुनते हैं तो सुनने से भी क्या होता है, हमारा हृदय बिल्कुल क्या है, शुद्ध होता है बहुत जल्दी। और जब हम भगवान के सुंदर रूपों का दर्शन करते हैं उससे भी क्या है, हमारे हृदय का बहुत जल्दी शुद्धिकरण होता है। तो इसीलिए जब भगवान के दर्शन होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, नयनोत्सव। आप में से कई लोगों को पता होगा, जब जगन्नाथपुरी में भगवान को 15 डेज के लिए दर्शन क्लोज रखा जाता है, तो जो उसके बाद जो नेक्स्ट डे जब दर्शन भगवान के खुलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, नेत्रोत्सव। क्या है, आंखों का उत्सव है, यही फीस्ट है आंखों का। क्या करना है, जी भर के देखना है भगवान को। महाप्रभु सुबह से लेकर शाम तक भगवान के सामने खड़े रहते थे, भगवान को देखते रहते थे। हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, 4 मिनट या फिर 1 मिनट भी भगवान के सामने ना खड़ा होना। हम दर्शन करके आते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं, पूछे आज भगवान का कैसा श्रृंगार था, बहुत सुंदर श्रृंगार था, क्या पहना था भगवान ने, भगवान ने वो बिल्कुल प्रभु जी बिल्कुल ना, वो याद नहीं आ रहा वो, सॉरी प्रभु जी, मैं ना भूल गया भगवान ने आज कौन सी ड्रेस पहनी थी, अच्छा भगवान ने क्या ऑर्नामेंट्स पहने थे, क्या कुछ किया था। क्योंकि हम क्या है, दर्शन तो करते हैं बट कहीं ना कहीं माइंड में क्या है, कुछ और ही चल रहा होता है, क्योंकि हम फुल्ली अटेंडेड हो गए, हम दर्शन ही नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर जो ब्राह्मण पत्नियां वो क्या कर रही हैं, बिल्कुल फुल अटेंशन, सात्विका बुद्धि। जैसे अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी ना, वैसे यहाँ पर जो गोपियां और ब्राह्मण पत्नियां केवल भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कर रहे हैं, वो पी रही हैं भगवान के रूप को, उसका आलिंगन कर रहे हैं। तो इसीलिए आप जब देखेंगे जो जगन्नाथ अष्टकम में जो प्रेयर है, उसमें एक प्रेयर आती है, क्या है कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो वही कह रहे हैं कि हे जगन्नाथ स्वामी, हे मेरे स्वामी, आप क्या करिए, नयन पथगामी, कि मेरे जो नयन पथ है ना, इस जो हाईवे से आप मेरे क्या है, हृदय में प्रवेश करिए, हृदय में विराजमान हो जाइए, नयन पथगामी भवतु। तो ये हर भक्त की अभिलाषा है ना, कि क्या है, वो अपने हृदय में क्या, भगवान को धारण करे, भगवान को दर्शन करता रहे। तो ये हर भक्त को आप देखेंगे, वो भगवान के रूप का इतना गुणगान करते हैं, उनको दर्शन करने की इच्छा करते हैं। और कहीं मत जाइए, कार्तिक का महीना चल रहा है ना, इतना सुंदर दामोदर अष्टकम का हम डेली शाम को उच्चारण करते हैं मंदिर में, इतना सुंदर, अलग अलग भक्त लोग उसको गाते हैं। तो उसमें सतवत जो मुनि है जिन्होंने वो लिखा है, वो यही कह रहे हैं कि जब वो कहते हैं कि भगवान मुझे कोई वर की इच्छा नहीं है, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम वा न चानम वृणे हम वरेश आदिपिया, कह रहे हैं इदम ते वपुरनाथ गोपाल वालम सदा में मनुष्य विरासतम की मन में। तो कह रहे हैं कि इदम ते वपुरनाथ, कि हे ना स्वामी, हे नाथ, है ना, इदम ते वपुरनाथ गोपाल वालम, कि हे गोपाल बाल जो आपका रूप है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना वैकुंठ चाहिए, वैकुंठ भी नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं ना चानम वृणे हम वरे शादपिया, क्या चाहिए फिर भाई, आपने वर की बात क्यों की जब कुछ चाहिए ही नहीं, तो ये टॉपिक ही उठाया, तो कुछ तो चाहिए होगा तभी टॉपिक उठाया, ऐसा तो है नहीं अपने वरदान की बात उठा ली और चाहिए कुछ भी नहीं, कुछ चाहिए तभी तो उठाया आपने। तो कह रहे हाँ चाहिए, क्या चाहिए कि सदा में मनुष्य विराजताम के मन में, क्या आप क्या हमेशा मेरे मन में विराजमान रहे, आपके मैं दर्शन करता रहूं, गोपाल बाल। तो ये हर भक्त की इच्छा होती है भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करने की। तो इसके आगे क्या कर रहे हैं फिर वो, तो भगवान को अब सबके सामने जाके तो आलिंगन नहीं कर रहे हैं, है ना,
क्या कृष्णा कृष्णा बिल्कुल भागते गए और बिल्कुल आलिंगन कर लिया, जबकि भगवान बिल्कुल उनके क्या है, बच्चे के समान ही है। उन्हीं के बिल्कुल। अब भगवान की उम्र कितनी है अभी, मेरे ख्याल से इस लीला में भगवान की उम्र 5 या 6 साल की, 6 या 7 साल की उम्र होगी इसमें, जब भगवान यहाँ ये लीला कर रहे हैं। तो बहुत छोटे से हैं भगवान, ब्राह्मण पत्नियां आलिंगन कर सकती हैं, लेकिन नहीं, वो मर्यादा का पालन कर रही हैं। और मर्यादा का पालन करते क्या कर रहे हैं, वो अपने हृदय में, कि भगवान तो प्रवेश कर चुके हैं, तो हृदय में ही क्या उनका आलिंगन कर रहे हैं। और इस आलिंगन जो भगवान का कर रही है वो, और उसमें जो बिल्कुल हूबहू आलिंगन करने में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि भगवान के साथ कोई भी रेसिप्रोकेशन बिल्कुल क्या एब्सोल्यूट है। इसलिए बताया जाता है कि भगवान को कोई, कई बार मान लो हम कुछ चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए कहीं आप ऐसे फंस गए कि आपके पास दीपदान की फैसिलिटी नहीं है, कहीं भी आप दीपदान कुछ कर ही नहीं सकते, और आपने प्रण लिया कि हर शाम को हम दीपदान करेंगे, और कुछ भी मतलब सारे हाथ पैर मारने के बाद भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाए, ना कोई लेमिनेशन है मेरे पास, ना कोई मेरे पास दीप है, ना कोई बत्ती है, ना घी है, ना माचिस है, कुछ भी नहीं है, तो अब दीपदान कैसे करें। तो भगवान ने एक बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल जो इमरजेंसी जो गेट है वो रखा हुआ है। ठीक है, आप है ना आंखें बंद करिए, और यशोदा दामोदर का जो है बहुत सुंदर रूप जो है उसको अपने आगे रखिए, और अपने मानसिक रूप से ही आप क्या है, सुंदर से एक दिया, मानसिक रूप से तो गोल्ड का दिया कर सकते हैं वैसे, है ना, कहीं तो वो नहीं है, तो मानसिक रूप से आप बिल्कुल है ना गोल्ड का दिया लीजिए, रतन जड़ित हो, उसमें सुंदर सा आप क्या है, बिल्कुल प्योर गाय का घी रखिए, सुंदर सी बत्ती रखिए, और बिल्कुल तुलसी की लकड़ी से उसको जलाकर भगवान को अर्पित करिए। ठीक है, हम रियल रूप में ना कर पाए, लेकिन अब कुछ ऑप्शन नहीं है तो हम बेस्ट कर सकते हैं। तो भगवान ने इतना क्या हमें फैसिलिटेट कर रखा है। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण पत्नियां वो भी यही कर रही हैं कि ठीक है, वो सब ग्वाल बाल खड़े हैं तो भगवान का आलिंगन तो नहीं कर पा रही हैं, लेकिन वो मन ही मन में क्या है, हृदय में भगवान का आलिंगन कर रही है। और वही सेम आपको सेम बेनिफिट मिलेगा वो दीपदान करने का, जो आप एग्जैक्ट रूप में आप जो मिट्टी का दिया लेके करते हैं, है ना, उससे ज्यादा शायद मेरे ख्याल से भगवान उसको एक्सेप्ट करे, कह रहे इसने कुछ भी ना होते हुए इसने छोड़ा नहीं, फिर भी मुझे दीपदान किया। तो ये है यहाँ पर अभी जो आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक एस्पेक्ट है उसको यहाँ पर प्रभुपाद जी उठा रहे हैं। तो उसमें वो कह रहे हैं क्या कि जो चैप्टर इसमें जो टॉपिक है कि अनेकता में एकता, इसको बोलते हैं प्रभुपाद जी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, है ना, हर एक अलग अलग जीवात्माएं हैं, और सब जीवात्मा को होते हुए भी क्या है, उनमें एक आत्मा होनी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर 2 पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं। एक तो जो मायावाद सिद्धांत उसको खंडन कर रहे हैं कि मायावादी क्या बोलते हैं कि जब हम ब्रह्म पद पर स्थित हो जाएंगे तो हमारा क्या होता है, परमात्मा के साथ में तदात्म्य हो जाता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या देते हैं, जैसे क्या है, जो नदी है वो समुद्र से निकलती है, समुद्र से वाष्पित होकर नदी में जल जाता है, और वही जल क्या है फिर वापस समुद्र में आता है। तो जब नदी समुद्र में मिलती है तो क्या हो जाता है, उसका एक हो जाती है, तो उसमें कोई फिर अंतर नहीं रहता। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर उसके पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं कि हो सकता है ना कि जो है ना चीजें आपस में मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो मिलाप है वो आत्माओं का मिलाप नहीं है, वो भावनाओं का मिलाप है। यहाँ पर जो पॉइंट क्लियर किया जा रहा है कि जैसे यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद जी, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को स्वमत्व का विचार किए बिना बिना समर्पण कर देता है तो एक आत्मा कहलाती है। तो इसमें क्या पॉइंट क्लियर किया जा रहा है कि मेरे लिए उसकी जो इच्छा है वही सब कुछ है, मतलब सेंटर्ड, मतलब डिजायर है वो सेंटर्ड है, केवल जो कृष्ण की इच्छा है वही सभी की इच्छा है वहां पर। ऐसा नहीं कि मेरी कोई इच्छा है, उसकी कोई इच्छा है, उसकी कोई इच्छा है, उसकी कोई इच्छा है, नहीं, जो कृष्ण की इच्छा है वही सभी की इच्छा है। इसे बोला जाता है एकात्म, और यही क्या है वैकुंठ में या फिर जो भगवान धाम में प्राप्त होता है। और जब तक सेंटर एक नहीं होगा तब तक वहां पर कभी भी क्या है, जो हम स्पिरिचुअल एटमोस्फेयर को क्रिएट कर नहीं सकते, उसको रियलाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि जहां भी अलग अलग सेंटर्स रहेंगे वहां पर बहुत मुश्किल होता है क्या चीजों को एक तरह से कोऑपरेट करना और चीजों को मैनेज करना।
तो यहाँ पर ये जो चीज समझाई जा रही है, बहुत बड़ा पॉइंट क्लियर किया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी इसका एक और सुंदर उदाहरण देते हैं कि जब कोई एक हरा पक्षी, मान लीजिए तोता, अगर किसी पेड़ में घुस रहा है, तो वो भी हरा है, पेड़ भी हरा है, तो क्या अब पक्षी लुप्त हो गए? अब जी जैसे वो पेड़ में घुसा जी, वो तो पेड़ बन गया, पेड़ की एक पत्ती बन गया है, पेड़ की एक डाली बन गया? नहीं, वो हमेशा क्या है, एक तरह से क्या है, वही है, पक्षी है, पेड़ पेड़ है। तो इसमें कुछ वो नहीं है कि उसमें प्रवेश करने से क्या है, वो एक तरह से पेड़ बन गया। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद जी हैं इस पॉइंट को क्लियर करते हुए समझा रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ एक क्या कहते हैं परित्याग कर दिया, किसके लिए? भगवान की खुशी के लिए। भगवान ने बोला कि मुझे कुछ भोग सामग्री चाहिए, तो सबसे पहले जो ग्वाल वाले, आपने पहले पढ़ा होगा, ब्राह्मणों के पास गए, ब्राह्मणों से निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतना बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कर रहे हैं, पास में कृष्ण बलराम आए हुए हैं, आप कृपया इनसे थोड़ा सा नैवेद्य हमें दे दीजिए, तो हम लोग भूखे हैं, तो हम लोग साथ में क्या है अपना लंच कर लेंगे। ब्राह्मण कहा अरे जाओ यहाँ से, ये भगवान का अनुष्ठान हो रहा है ना, यहाँ पे यज्ञ में आहुति दी जाएगी, तुम कैसे ना यज्ञ संपन्न होने से पहले ही ये लेके जाओगे? ये है बड़ा फटकार फटकर के पूरा भगा दिया। लेकिन जैसे जब वापस आए तो भगवान भी इंटेलिजेंट, भगवान मतलब जानते सब कुछ, भगवान चाहते तो पहले यज्ञ पत्नियों के पास भेज देते, लेकिन भगवान को पता है कि थोड़ा सा क्या है, टीचिंग्स भी बहुत जरूरी है समझाने के लिए। तो भगवान ने फिर बोला नो प्रॉब्लम, आप क्या है आपको है ना, बाहर मत जाना और अंदर घर के अंदर जाना पीछे से, और जो वहां पर जो उनकी जो हाउस वाइफ्स हैं उनसे बोलना कि कृष्ण बलराम आ गए हैं, उनके लिए क्या है भोग लेके चलिए। तो वहां पर जैसे होता है ना, क्या कहते हैं, जैसे स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज, पानी से भरा हुआ स्पॉन्ज हो, बस उंगली लगाइए पानी नीचे गिरता है, होता है ना, बिल्कुल जो पानी से बिल्कुल भरा हो। तो बस उनको ग्वाल वालों को जाकर इतना बोलना था कि हे माते, कृष्ण बलराम पास में आए हुए हैं और उनको क्या है भूख लगी है, कुछ हमें नैवेद्य दे दीजिए। उन्होंने बस इतना बोला था कुछ नैवेद्य दे दीजिए। उन्होंने ये कुछ नहीं सुना, उन्होंने क्या सुना, भगवान को भूख लगी है बस। और क्या किया उन्होंने, जितना कुछ जो वैरायटीज थी, जितना कुछ बनाया था उन्होंने सब पैक करना शुरू कर दिया। सब कुछ जो जो घर में जितना कुछ था सब पैक कर लिया कि किसको देने जाने हैं, भगवान को। कि भगवान तो क्या है ना, पूरा ब्रह्मांड को अपने गर्भ में संभालने वाले हैं। तो उन्हें लग रहा था शायद ये भी कम ना पड़ जाए, वो ये नहीं देख रहे हैं कि छोटा सा ना बच्चे को हम खिलाने जा रहे हैं। उन्हें पता है वो माता यशोदा की तरह उनका मातृ भाव नहीं है कि यार ये तो चाहे मुंह में ब्रह्मांड भी दिखा दिया फिर भी क्या है, अरे मेरा कोई भ्रम होगा, ये तो क्या है मेरा कन्हैया ही है। नहीं, वो भगवान की स्थिति को जानते हैं, उनके ऐश्वर्य रूप को जानते हैं, इसलिए वो समझ गए कि भगवान के पास जा रहे हैं, कृष्ण बलराम के पास जा रहे हैं, तो उनके लिए जितना ले जाओ उतना कम है। तो सब कुछ उन्होंने क्या है पैक किया, और बिल्कुल उनके पास चतुर्भुज नहीं थे, वो सारे हाथों में भर लेते हो। तो जितने उनके 2 हाथ थे उसमें जितना उनका आया, जो सबने क्या अपना अपना भरा और कृष्ण बलराम के पास पहुंचे। तो यहाँ पर आप देखो, जब वो निकले, जब अब तैयारी कर रहे हैं सब कुछ, अब सोचिए ना, एकदम आपको बिल्कुल अब ट्रेन छूटने वाली है, मान लीजिए आपको ट्रेन को आधे घंटे बचे हुए हैं और पैकिंग सारी बची हुई है ना, और आपको पहुंचने में पता है कि बिल्कुल आधे घंटे लगेंगे, और उस समय की पैकिंग कैसी होगी आप सोचिए। जब घर में आप पैकिंग कर रहे हो तो मतलब तो पूरा भाग दौड़, सब कुछ ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये रह गया वो रह गया, ये लेके आओ वो लेके आओ, पूरा। तो पूरा ब्राह्मण पत्र ने पूरा ऐसा है ना घर के अंदर पूरा वो मचा दिया था, ये भी लेना ये भी लेना ये भी लेना ये भी लेना है। कुछ हमने थोड़े दिन पहले बनाया था, कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, कुछ ड्राई आइटम था, ये था वो था, सब कुछ क्या है पैक करना शुरू कर दिया। कुछ छोड़ा नहीं कि नहीं ये मैं बच्चे के लिए छोड़ दूं, बेचारा खा लेगा, नहीं मैं पतिदेव के लिए छोड़ दूं, उनको अच्छा लगता है। जो था सब कुछ पैक किया कृष्ण के लिए, भागे। अब जब भाग रहे हैं तो भाई घर में जब हुड़दंग मचा है तो ना घर में और बाकी फैमिली मेंबर्स भी कहेंगे भाई कहाँ भाग रहे हो, ऐसे क्या 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 तूफान आ गया, क्या आतंक आ गया, कहाँ भाग रहे हो। तो सबने रोकने का प्रयास किया कि नहीं नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हो। उन्होंने किसी का कोई वो नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी कॉल किसका आया है, कृष्णा का। वो फिर दोबारा आए ना आए कुछ पता नहीं, क्योंकि वो केवल यहाँ से आ सकता है, यहाँ से नहीं जा सकता। इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है ना, मतलब वही वही हमें अप्रोच कर सकते हैं, हम अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बहुत बाउंड्रीज हैं। अभी एक मौका मिला है, इसको मैं मिस ना करूं। तो ये हमें भी अपनी हमें अपनी पर्सनल लाइफ में ये देखना चाहिए कि हमें कई बार कई चीजों का मौका केवल
ना, ऐसा नहीं है कि हर बार मिलेगा। कुछ ऐसी विशेष सेवाएं होती हैं या विशेष एक ऐसा मौका होता है जब हमें एक ही बार मिलता है, तो हमें उस मौके को बिल्कुल ही क्या है, बहुत ही व्यवस्थित मन से क्या है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि ये मेरी लाइफ का एक ही टाइम में मुझे मौका मिलने वाला है, और हो सक ये रियलिटी है कि मुझे पता नहीं कि मेरा नेक्स्ट मोमेंट है कि नहीं है। कोरोना ने सबको इतना रियलाइज तो करा ही दिया है। वो ये नहीं बोल सकता कि अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। जो कई लोग, हम जब बुक डिस्कशन करने जाया करते थे तो कई लोग ये डायलॉग मारा करते थे, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हमारे खेलने कूदने मौज करने की उम्र है, खासकर जो यंग यूथ के लोग हैं। तो अभी क्या है, वो एक बार बोलने से पहले सोचते हैं कि हमारी उम्र क्या है। हमसे कैसे ही कहते, सही तुम्हारी उम्र क्या है, पढ़ लो, वो पता नहीं कि कितना और आपके आगे पास है। तो ये क्या है, जो ब्राह्मण पत्नी ने उसको उसी तरीके से लिया और बिल्कुल भगवान के प्रति भागे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे उसमें लिखा है कि वे अपने संबंधियों, पतियों, पिताओं, भाइयों के बरसने के बावजूद एवं समस्त गृह कार्यों को छोड़कर आई थी। वे अपने प्राण प्यारे को मात्र देखने आई थी। वास्तव में भगवत कृष्ण द्वारा दिए गए इस उपदेश का पालन कर रही थी। मनुष्य को चाहिए कि सारे कर्म धर्म त्याग कर उनकी शरण में जाए। तो ये वास्तव में जो भगवता का जो कंक्लूजन है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भले ही है ना, भगवान ने उस समय भगवता नहीं बोली थी, लेकिन फिर भी उनके पास है ना वो जो ज्ञान है भगवान को समर्पित होने का, वो उनके पास था। क्योंकि भगवान सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में। भगवान क्या है, उनको बुद्धि और जो प्रोत्साहन देते हैं। तो ये यहाँ पर इस पैराग्राफ में था। तो हम आगे का पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट शिवा माता जी ने उठाया हुआ हाथ, पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण ने उनका स्वागत इन शब्दों में किया, हे ब्राह्मण पत्नियों, आप सभी अत्यंत भाग्यशालिनी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। कृपया बताएं कि आपकी क्या सेवा करूं। आप सारे बंधनों तथा परिवार, पिता, भाई और पति के व्यवधानों की उपेक्षा करके मेरे दर्शन के लिए यहाँ आई। यह उचित ही है। जो ऐसा करता है वह अपने हित को वास्तव में जानता है, क्योंकि किसी मंतव्य या बंधन के बिना मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करना वास्तव में जीवों के लिए कल्याणकारी है। श्री कृष्ण यहाँ इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान के प्रति समर्पण करने से बद्ध जीव उच्चतम सिद्ध अवस्था तक पहुंच सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारी जिम्मेदारियां त्याग दे। बद्ध जीवों के लिए भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण अत्यंत शुभ मंगलकारी मार्ग है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम के परम लक्ष्य हैं। अनंत हर कोई कृष्ण से अपने ज्ञान के विकास के अनुसार प्रेम करता है। अनंत जब अपने वह ये जान लेता है कि वह स्वयं आत्मा है और आत्मा परमेश्वर का एक अंश ही है, वह परमेश्वर को प्रेम के चरम लक्ष्य के रूप में पहचान लेता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। यह शरणागति समर्पण बद्ध जीव के लिए शुभ मानी जाती है। हमें प्रिय लगने वाला हमारा जीवन, धन, धाम, पत्नी, संतान, घर, देश, समाज तथा सारा साज सामान सभी भगवान के ही अंश हैं। वह प्रेम के केंद्र बिंदु हैं। वह अपने आप का हमारी विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार यथा शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक विस्तार करके हमें सारा आनंद प्रदान करते हैं। कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण पत्नियों, अब आप अपने घर जाएं। आप अपने को यज्ञ कर्मों में लगाएं और अपने पतियों तथा गृहस्थी की सेवा में लग जाएं, जिससे आपके पति आपसे प्रसन्न हो और उन्होंने जो यज्ञ प्रारंभ कर रखा है वह समुचित रीति से संपन्न हो सके। आखिर अपने पति गृहस्थी है और आपके बिना वह अपने निर्धारित कार्य को कैसे पूरा कर सकते हैं। उन ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया,
हे स्वामी, इस तरह का आदेश आपको शोभा नहीं देता। आपका शाश्वत वचन है कि आप अपने भक्तों की सदैव रक्षा करेंगे। अतः आप अब इस वचन को पूरा कीजिए। जो भी आपके पास आकर आत्मसमर्पण करता है वह इस संसार के बल जीवन में फिर से नहीं लौटता। हमें आशा है कि आप अपने वचन को पूरा करेंगे। हमने आपके उन चरण कमलों में आत्मसमर्पण किया है जो तुलसी दल से आवृत है। अतः हम फिर से अपने तथाकथित संबंधियों, मित्रों तथा समाज के बीच लौटना और आपके चरण कमलों की शरण छोड़ना नहीं चाह रही। और हम घर जाके करेंगे क्या? हमारे पति, पिता, भाई, पुत्र, माता तथा मित्र हमें घर पर पुनः स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उन समों को पहले ही त्याग रखा है। अतः हमारे पास अब कोई सहारा नहीं है। अतः आप कृपा करके हमें घर जाने के लिए ना कहें, अपितु अपने चरण कमलों में ही बने रहने की व्यवस्था करें, जिससे हम आपके संरक्षण में निरंतर रह सके। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण पत्नियों, आप आश्वस्त रहें कि घर लौटने पर ना तो आपके पति आपकी उपेक्षा करेंगे और ना आपके भाई, पुत्र या पिता आपको ग्रहण करने से इनकार करेंगे। चूंकि आप सब मेरी शुद्ध भक्त हैं, अतः न केवल आपके संबंधी अपितु सामान्य जन तथा देवता तक आपसे प्रसन्न होंगे। कृष्ण जन जन के हृदय में परमात्मा रूप से स्थित हैं। अतः यदि कोई भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है तो वह सबों का प्रिय बन जाता है। कृष्ण का शुद्ध भक्त किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता, ना ही कोई भी समझदार पुरुष शुद्ध भक्त का शत्रु नहीं हो सकता। कृष्ण ने आगे कहा, मेरे लिए दिव्य प्रेम शारीरिक संबंधों पर निर्भर नहीं करता, अपितु जिस किसी का भी मन निरंतर मुझ में लीन रहता है वह मेरे सानिध्य के लिए शीघ्र ही मेरे पास आएगा। थैंक यू मनोज, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर भगवान का स्टाइल है ना। भगवान जब अब देखिए उन्होंने सारा सेक्रीफाइस करके भगवान का शेल्टर लिया। भगवान ने उनको रिसीव किया, उनको कहा कि आइए आइए आपका स्वागत है ना। सारा भोग भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान कह रहे ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप जाइए। सोच के देखिए, भगवान ऐसा कार्य करें तो मतलब ठीक है, बाहर के लोग तो करते हैं, ठीक है जब काम हुआ अब तो ठीक है ना, जाएंगे भी जी हुजूरी करेंगे। जैसे काम हो गया, ठीक है सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं, अलविदा, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। तो सोचिए भगवान भी ऐसा कर रहे हैं, तो है ना, बड़ा ब्राह्मण पत्नियों का बड़ा आश्चर्य हुआ। तो क्या तुरंत ही भगवान को कह रही है, वो जानते हैं कि भगवान ये भगवान का एक स्टाइल है अपने भक्तों को टेस्ट करने का। भगवान टेस्ट लेते हैं कि कहीं इसके मन में थोड़ा रंच मात्र कुछ हो, ठीक है इसको वापस भेज देते हैं। तो भगवान हमेशा किसी को स्वीकार करने से पहले कहीं भी है कोई भी जो एक अच्छा एक जो एक कहेंगे आप जो स्टैंडर्ड किसी व्यक्ति का होता है, वो किसी भी चीज को लेने से पहले उसको परखता है। माताओं को अब पता होगा, जब भी घर में वो चीज लेके आते हैं तो ठोक बजा के पूरा लेके आते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के ले आए। तो क्या है, क्यों? क्योंकि उसको भाई लंबा चलाना है। अगर नहीं लंबा चलाना है, अगर थोड़े टाइम के लिए, तो उसको वहीं टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, छोड़ दो। तो भगवान भी क्या है, बेस्ट क्वालिटी चीज अपने पास रखते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो वो क्या अपने पास भी क्या है, बिल्कुल जो बहुत ही, क्योंकि जो प्रेम है ना, जो भगवान अपनी प्रेम भक्ति है, वो हर किसी को नहीं देते, वो थोक के भाव नहीं बिकता, क्या ये कोई भी ले लीजिए। तो भगवान को पता है जिसको प्रेम भक्ति दूंगा, अब फिर क्या है, उसका पूरा फिर कंट्रोल में रहना पड़ता है। तो भगवान थोड़ा सा ना हिचकिचाते हैं। भगवान बाकी चीज दे देंगे आपको, ठीक है बहुत अच्छा घर चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, है ना, अच्छा ना कपल चाहिए, जो भी मतलब भगवान ये सब चीजें भगवान के लिए कूड़े का भाव है, ले जाओ। आपके घर में कोई आए, कैसा डस्टबिन कूड़ा पड़ा लेके चला जाऊँ, ले जा भाई, डेली आके ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई कहे अपनी तिजोरी की चाबी दे दीजिए,
और थोड़ा सा उसमें से थोड़ा सोना निकाल के दे दीजिए, तो आप सोचेंगे तो भगवान के लिए प्रेम भक्ति देना वैसे ही है बिल्कुल। तो इसलिए भगवान थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा टेस्टिंग करते हैं, थोड़ा ठोकते हो जाते हैं। तो अगर वो पास हो गए तो ठीक है, जो नहीं हुए ठीक है भाई, वो अपना थोड़ा बहुत जो भी चंदा है लेके ठीक है जाइए। तो ये भगवान का स्टाइल है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए जब भी हमारे लाइफ में कोई टफ पीरियड आता है भक्ति करते हुए भी, आप सोच के चलिए क्या भगवान का थोड़ा सा स्क्रू टाइट कर रहे हैं हमारा, थोड़ा अभी क्या है, थोड़ा टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, तो हे भगवान हमें शक्ति दीजिए, प्रार्थना करते रहिए। नहीं तो उल्टा होता है जनरली, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, क्लास सुनता हूँ, रीडिंग अध्ययन करता हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, मेरी फैमिली में ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं है भगवान, भगवान सब छोड़ो, सब माया है। तो हम क्या है, अब हम भगवान को नहीं मानते। तो ये अगर हम ये बहुत बड़ा एक कहेंगे अब डिसएडवांटेज है, जब भी हम भगवान के पास किसी मटेरियल डिजायर से जाते हैं तो उसका एक जो डिसक्वालिफिकेशन क्या है कि उससे हम कहीं ना कहीं अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो खतरा है कि हम क्या नास्तिकतावाद की ओर जा सकते हैं। इसका प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जब जर्मनी और जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, आप लोगों ने सुना होगा कि जो वहाँ की जो माताएं थी, बहनें थी, सब चर्च में जाया करती थी कि प्लीज हमारे भाइयों को, पतियों को वापस भेज दीजिए युद्ध से। जाते थे प्रे करने के लिए, बड़े आस्था से डेली बिल्कुल सुबह सुबह पहुंच जाते थे, बड़ी प्रे करते थे। लेकिन जब वापस नहीं आए तो सबके सब क्या हो गए, नास्तिक हो गए। तो ये खतरा है कि जब हम किसी मेटेरियल मोटिव से भगवान की तरफ जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं नो प्रॉब्लम है ना, किसी भी मोटिव से आओ लेकिन मेरे पास आओ, है ना। वो ऐड बोलते ना कि टेढ़े हैं पर मेरे हैं भगवान भी कहते हैं भक्त हैं, टेढ़े हैं लेकिन मेरे हैं। तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान लेकिन थोड़ा टेस्टिंग करते हैं, थोड़ा चेक करते हैं कि है ना कितना लंबा चलेगा। तो यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियों के साथ भी भगवान ऐसे टेस्ट कर रहे हैं, है ना, कि आप ठीक है, आपने धन्यवाद आपने दिया, लेकिन अब आप वापस चले जाइए, है ना, क्योंकि आपके पति लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे, आप बगावत करके आए हो, वापस चले जाइए और क्या है वहां पर आप सुख शांति से रहिए, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, आप मेरे लिए प्रसाद लेके आए, जो भोग लेके आए। तो अब जो ब्राह्मण पत्नियां हैं, तो जय जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर, है ना, चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि जो भगवान का भजन करता है वो क्या होता है, बहुत चतुर, बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है। तो भगवान बाकियों के साथ फिरकी ले सकते हैं लेकिन भक्तों के साथ में नहीं, है ना। भगवान भक्त लोग क्या पकड़ लेते हैं भगवान को। जैसे मैंने पिछले पास टाइम में आपको एक दो बार बताया होगा कि जब भगवान हाइड एंड सीक खेला करते थे, है ना, तो भगवान सबसे पहले पकड़े जाते थे, क्योंकि भगवान जहां भी जाते थे सारे गिलहरी बंदर सब वहीं जा जाके क्या है मंडराते रहते थे, तो ग्वाल बड़ी इजीली उन्हें पकड़ लेते थे। तो वही जो गिलहरी बंदर या फिर बड़े बड़े जो अलग अलग जो पशु हैं, जो तोते हैं, सब यहाँ पर आके बड़े बड़े आचार्य बनते हैं, और उनका काम क्या है, वही भगवान को रिवील करना शास्त्र में जो छुपे बैठे हैं। तो आचार्य का कार्य है कि जो छुपे हुए भगवान को निकाल के रिवील करना। तो भगवान बाकी लोगों के लिए छुप सकते हैं, लेकिन जो आचार्य हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो क्या उनको रिवील कर देते हैं कि ये यहाँ पर भगवान की महानता का वर्णन है। तो जो ब्राह्मण पत्नियां हैं वो भी बहुत, है ना, ब्राह्मण एक तो ब्राह्मणियां हैं और दूसरा क्या भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो ऐसा तो है नहीं, शास्त्र नहीं पढ़े होंगे, है ना, तो पूरे उन्होंने शास्त्र में पारंगत है। तो कहते हैं भगवान आपने तो बोला भगवदगीता में, ऐसा नहीं है भगवान ने उसी समय भगवदगीता भगवान शुरू से पहले चल रही है, भगवान ने सूर्यदेव को बोला है, जो भगवदगीता तो चल तो रही है, तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ उसके या फिर रामायण के माध्यम से भगवान ने कई सारी शिक्षाएं दी हैं, तो वो लोग उस समय उसको पढ़ा करते थे, पुराण इत्यादियों को। तो कहते हैं भगवान आपने तो वचन दिया है कि आप क्या अपने भक्तों की रक्षा करते हो, नमे भक्त्या प्रणश्यति कौन्तेय प्रति जानी हे कुंती पुत्र, घोषणा कर दो मेरे भक्त का भी विनाश नहीं होता, और मैं क्या शरणागत बख्शल हूँ, जो भी मैं शरणागत आता है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तब आप क्या कर रहे हो, ये आपने वचन दिया है, आप तो वचन को पालन करना चाहिए, आप क्यों हमें वापस भेज रहे हो, हम तो आपके शेल्टर में आए हैं, हमें स्वीकार करिए और एक्सेप्ट करिए। तो भगवान कहते हैं कि क्या कहते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब देखो भगवान ने तुरंत अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली, क्योंकि ये सिंपल सा टेस्ट था, तो टेस्ट का आंसर आ गया, तो बिल्कुल, है ना, बिल्कुल भगवान का एकदम ही मूड चेंज हो गया। भगवान कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या कह रहे हैं कि जो मेरे चरणों का शेल्टर लेता है, तो क्या है वास्तव में वो उसका सौभाग्य का उदय हो जाता है। भगवान कह रहे हैं ना यहाँ पर,
पीछे भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, कह रहे हैं यह उचित ही है, जो ऐसा करता है वह अपने हित को वास्तव में जानता है, क्योंकि किसी मंतव्य बंधन के बिना मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करना वास्तव में जीवों के लिए कल्याणकारी है। कि जब हम किसी अल्टीरियर मोटिव को हटाकर भगवान की सेवा करते हैं तो वही वास्तव में हमारे लिए क्या है, श्रेयस्कर है, वही हमारे लिए लाभकारी है। तो यहाँ पर भगवान आगे और चीज कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी भी इस पे समझा रहे हैं आगे कि जो सभी चीजें क्या हैं, भगवान का अंश है। चाहे कोई चल है अचल कोई भी वस्तु है वो भगवान की संपत्ति है, भगवान से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि हर चीज को क्या है, अगर आप मेरी सेवा में लगाते हो तो इससे क्या होगा, आपको कोई लॉस नहीं होगा, कभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अगर हमने अपने लाइफ में कुछ भी भगवान को अर्पित किया है तो आप इसको याद रखिए, वो ऐसा कभी ऐसा नहीं है कि वो कोई वेस्ट है। चाहे आपने अपना समय दिया है, चाहे आपने अपना जीवन दिया है, चाहे आपने अपना कुछ भी धन दिया है, कुछ भी भगवान की सेवा में आपने लगाया है, ये 100% श्योर आप लिख सकते हैं कि आपको कभी आप ये फील नहीं करेंगे कि मैं तो क्या नुकसान में चला गया, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया कि मैंने इतना समय भगवान की सेवा में लगा दिया। काश मैं कुछ और करता तो है ना, शायद मैं कुछ और प्राप्त कर पाता। क्यों? क्योंकि भगवान एहसान फरामोश नहीं है या फिर भगवान खुदगर्ज नहीं है। भगवान क्या है, आप थोड़ा सा दोगे, भगवान बदले में इतना देते हैं, इतना देते हैं, आप संभाल नहीं सकते। कोई भगवान को थोड़ा सा प्रेम करता है, भगवान उससे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो पूरे संसार का प्रेम भूलकर भगवान की सेवा में लग जाता है। कोई भगवान को थोड़ा सा धन देता है, भगवान उसको उतना धन देते हैं, उतना धन देते हैं, क्या करते हैं, वो पूर्णता क्या है अपने आप को लगा सकता है। तो भगवान की कृपा धन देकर भी होती है, धन लेकर भी होती है। भगवान का अपना अपना स्टाइल है। भगवान किसी, अब एक ही पेशेंट है, उसको कोई डॉक्टर है अलग तरीके से ट्रीट करता है, उसको अलग तरीके से ट्रीट करता है, तो ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है। तो भगवान यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर कोई भी अपनी किसी भी चीज को भगवान की सेवा में लगाता है तो वास्तव में उसके लिए मंगलकारी है। कोई कहेगा प्रभु जी यहाँ पर तो कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए करने सारी जिम्मेदारी त्याग दे, तो क्या करेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ दें। हम तो गृहस्थ जीवन में हैं प्रभु जी। भगवान यहाँ गृहस्थों को एक तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो ब्राह्मण पत्नियां गृहस्थ जीवन में है ना, और भगवान कह रहे हैं सारी जिम्मेदारी त्याग दो। तो इसका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? बहुत सिंपल है। भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो ममत्व का भाव है ना, सिंपल है, हमें क्या चेंज करनी है, अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। हमारा जो सोसाइटी है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा एक्टिविटी नहीं है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है। एक्टिविटी हो सकता है हम डिवोशनल कर रहे हो, लेकिन कॉन्शियसनेस में कुछ और चल रहा है, तो हो सकता है वो डिवोशनल सर्विस ना हो। लेकिन एक्टिविटी हो सकता है मेटेरियली कुछ कर रहे हो, लेकिन कॉन्शियसनेस में कृष्णा है, तो वो एक्टिविटी कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब मान लीजिए आप भगवान के लिए भोगा रेडी कर रहे हैं, डिवोशनल एक्टिविटी है, डीटी किचन में है, आप भगवान के लिए भोगा रेडी कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है, जल्दी रेडी हो, जल्दी भोग लगे, आज इतने सारे भोग बनाए हैं, है ना, ये मेरा फेवरेट है, इसको जल्दी जाएंगे रूम में जाके आराम से इसको पाएंगे। डिवोशनल एक्टिविटी चल रही है, लेकिन इंटेंशन क्या है, मेरे सेटिस्फेक्शन, मैं कब जल्दी खाऊं, जल्दी जल्दी भोग लगाओ भगवान को, अरे हो गया, बजाओ ताली, उठाओ थाली, क्यों इतना टाइम लगा रहे हो, जल्दी जल्दी भोग लगाओ, है ना। भगवान तो 10 मिनट में खा लेते, 5 मिनट में खा लेते, 15 मिनट रखने की क्या जरूरत है, हमें चाहे आधा घंटा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार होता है ना, बिल्कुल गरम गरम कुछ बनाया, लगाओ कटोरी में, जल्दी भोग लगाओ। अरे सोच लो भाई, गरम गरम आपको दूं खाने के लिए, आप खा लोगे क्या? तो हमें है ना, जब भी हम भगवान को भोग लगा रहे हैं तो हमें थोड़ा चाहिए कि मैं भगवान को भोग लगाने जा रहा हूँ। व्यक्ति है भाई, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो व्यक्ति है। व्यक्ति वो स्वीकार करते हैं, जब उन्होंने बोला स्वीकार करता हूँ, तो उस भाव से हम उसको अर्पित करें। तो यहाँ पर बहुत आवश्यक है ये चीज समझना कि जो है ना भगवान को अर्पित किया जा रहा है, उसको हम पूर्ण है ना प्रेम समर्पण से करें, और यही क्या है वास्तव में हमारी सिद्धि है, यही सिद्धि है। तो यहाँ पर जो प्रभु कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारियों को त्याग दें और बिल्कुल भगवान पे आश्रित हो जाएं, तो इसमें यही है कि हम जो भी करें, चाहे हम घर में हैं, चाहे हम कोई भी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं घर में रहते हुए, जो प्रभु जी हैं वो ऑफिस जाते होंगे, माताएं घर में बच्चों को संभालते होंगे, कुकिंग करते हैं, कपड़े धुलते हैं, घर सजाते हैं। क्यों सजा रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा नहीं कि अरे मेरा घर है, लोग आएंगे क्या सोचेंगे, नहीं, ये भगवान का घर है।
यहाँ मेरे कृष्णा रहते हैं, है ना, वो ऐसा नहीं भगवान केवल ऑल्टर के अंदर ही रहते हैं। अगर आपने भगवान को एक्सेस दिया है, भगवान को अगर आपने उनका घर बोल के अगर रखा है, तो भगवान पूरा एक बार राउंड भी लगाते होंगे। केवल नहीं ऑल्टर में आपने अपने छोटी सी उनके लिए जो एक वो बना दिया उसके अंदर रहते होंगे। कृष्णा थोड़ी ना एक जगह बैठते हैं, कभी पूरा राउंड लगाएंगे, सब जगह देखते हैं, सोचे अरे कृष्णा देखेंगे तो कैसा लगेगा उनको। इस भाव से अगर हम घर की क्लीनिंग करें, घर को अगर ऑर्गेनाइज रखें, ना सब चीजों को करें, तो कृष्णा कौन सी एक्टिविटी है, तो करना वही कार्य है, लेकिन क्या चेतना को चेंज करना है। ये यहाँ पर क्या चीजों को समझा जा रहा है कि कॉन्शियसनेस मैटर्स, कि आप किस भाव से कर रहे हैं। अब मैया यशोदा है, कृष्णा गोदी में उनके दूध पिला रही है, दामोदर लीला दूध पिला रही है, सामने देखा दूध उफन रहा है, यहाँ दूध पिला रही है, कृष्णा बिल्कुल गोद में बैठे हुए हैं, सामने दूध उफन रहा है। अब क्या किया मैया यशोदा ने, कृष्णा को उठाया, साइड में रखा और क्या दूध बचाने के लिए चली गई। अरे ये बढ़िया है ना, मतलब कृष्ण से ज्यादा दूध महत्वपूर्ण है क्या, कि दूध बचाने चले गए और कृष्ण को साइड में। पूरे आनंद कोटि ब्रह्मांड के जो योगी हैं, लोग हैं, भगवान के पीछे भाग रहे हैं, भगवान का एक बार दर्शन करने के लिए, भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए। यहाँ पर भगवान पूरे के पूरे मैया यशोदा के गोद में बैठे हुए हैं, स्तनपान कर रहे हैं, और मैया यशोदा ने उठाकर उनको साइड में पटक दिया। किसके लिए, 2-3-4 किलो दूध के लिए। तो भगवान की इतनी वैल्यू भी नहीं है। भगवान को इसी बात का गुस्सा भी आया था कि यार मेरी वैल्यू इतनी भी नहीं है कि 3-4 थोड़े से किलो, थोड़े कुछ दूध के लिए मुझे उठा के साइड में रख दिया। तो लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे भावना क्या है मैया यशोदा की, क्यों मैया यशोदा कृष्णा को छोड़कर दूध बचाने के लिए गई, क्यों? क्योंकि जो दूध है वो भी किसकी सेवा के लिए है, कृष्ण की सेवा के लिए है। कि उसी से मैया यशोदा क्या करती थी भाई, इतना उनकी इतनी सारी गाय थी, उसमें से कुछ गायों का जो है ना उनको विशेष घास खिलाई जाती थी, उनमें से भी कुछ गायों को जो है ना करते करते बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो एक श्यामा, कई गायों में से कुछ गाय होती थी श्यामा गाय करके, उनके दूध से मैया यशोदा क्या है भगवान कृष्ण के लिए मक्खन बनाया करते थे। तो उस गाय के दूध को मैया यशोदा ने चढ़ाया हुआ था ऊपर, तो उनको लगा अगर मैं इसको नहीं संभालूंगी तो अभी तो दूध पी लेगा, लेकिन मैं इसको ताजा मक्खन नहीं दे पाऊंगी। दिन में अगर इसको भूख लगेगी फिर मैं मक्खन मांगे तो कहाँ से दूंगी, फिर मुझे कल का देना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि मैं इसको है ना कल का कोई बासा मक्खन या फिर वो दूं, बिल्कुल फ्रेश मक्खन दूं। तो यहाँ पर क्या है, कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण को छोड़ा। श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, तो प्रभुपाद जी बिल्कुल राधा दामोदर कृष्ण की गोद में बैठे हुए हैं, लेकिन वहां से उठ के प्रभुपाद जी छोड़ दिया कृष्णा को, किसके लिए, कृष्णा के लिए। तो ये वास्तव में क्या है, प्रेम की परिभाषा है कि जो प्रेमी है, प्रेमी जो मतलब जिससे हम प्रेम करते हैं, उसकी खुशी के लिए कोई भी त्याग करना हो, चाहे उस व्यक्ति को ही त्याग करना पड़े उसकी खुशी के लिए, तो जो सामने वाला व्यक्ति उसके लिए तैयार है। प्रभुपाद जी ने वही किया कि कृष्ण की सर्विस के लिए, कृष्ण को पूरे विश्व में फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया, वृंदावन छोड़ के प्रभुपाद जी निकले। तो ये यहाँ पर हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमें क्या है, ये कि भावना क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमें करना चाहिए। और आगे अगर हम चलें तो अभी भगवान यहाँ उपदेश दे रहे हैं कि तो क्या कह रहे हैं वहां पर, क्या आप जाइए, वापस जाइए, आपके पति लोग आपका वेट कर रहे होंगे, है ना। जब तक पत्नी पति के साथ में यज्ञ में नहीं बैठती तब तक तो यज्ञ पूरा नहीं होता। तो आप जाइए और क्या कहते हैं वहां पर अपने जो पत्नियों के साथ में बैठ के यज्ञ में उनका साथ निभाइए। आप तो गृहस्थ जीवन में, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हो गया काम, प्रसाद दे दिया ना, ठीक है, थैंक यू। तो आप जो ब्राह्मण पत्नियां हैं बड़ा विचलित होकर ना भगवान को वो कह रहे हैं कि ये है ना कि आपको शोभा नहीं देता, हम जाकर करेंगे घर पर, कोई स्वीकार नहीं करेगा हमको, हमने आपके लिए सब कुछ त्याग कर दिया, हमें स्वीकार नहीं करेंगे वो, है ना। रियलिटी है, मतलब मान लो अगर है ना कोई जो घर में कोई अगर मान लीजिए जैसे ये ब्राह्मण पत्नी की स्थिति है, और उसको बिल्कुल सबको रिजेक्ट करके अगर नहीं हमें तो जाना है, मंदिर में सेवा है, हमें तो जाना है ना, ठीक है चले तो जाएंगे, लेकिन वापस आने में पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, कुछ पता नहीं, बड़ा डाउटफुल रहता है, पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा, लोग किस आंखों से देख रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। तो मान लीजिए घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, किसी मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की घर में मैरिज है, और आपको मंदिर से कॉल आता है
कि माता जी यहाँ पर ना भगवान के लिए कुकिंग करनी है, तो कोई आ नहीं रहा है, क्या आप आ सकते हैं? आप सोच के देखिए, आप उस सिचुएशन में कितना कितना टफ होगा, आप उस सिचुएशन का सोच के देखिए। ये स्थिति यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियों की है। घर में बिल्कुल अभी जस्ट है ना अंतिम आहुति है, और यहाँ पर कॉल आ गया, डिवोटीज जैसे जो ग्वालवाल सखाए डिवोटीज है ना, वहां तो कॉल कर दिया तो खुद ही आ गए कि चलिए चलिए हम आपको लेने आए, जो बनाए लेके चलिए। तो इस स्थिति को भी उन्होंने त्याग किया, और क्या सब कुछ त्याग दिया भगवान के लिए। तो हमारी इतनी स्थिति नहीं है ना, तो इसलिए हमें गाइडेंस की आवश्यकता होती है। इसलिए हर जो डिवोटी होते हैं उसके मेंटर्स गाइड्स होते हैं कि इस समय क्या करना है। इसलिए हमें पूछे करना चाहिए, हम तो नहीं, हम तो ब्राह्मण पत्नियों की तरह बिल्कुल आचरण करेंगे, हम भगवान के लिए सब कुछ त्याग देंगे। ठीक है, हम कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा इतना फेथ नहीं है कि हम भगवान को पूर्णतः समर्पित हो पाए। तो इसलिए हमें बहुत ही जो एक तरह से कहेंगे बहुत ही गाइडेंस के हिसाब से हमें अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियां आर्गुमेंट करती है भगवान से, मतलब भगवान के सामने अपना वो रखती हैं, प्रपोजल रखती है कि नहीं आप स्वीकार करिए। तो भगवान क्या कहते हैं, आप चिंता ना करें। भगवान आश्वासन देते हैं कि आप वापस जाइए, और आपके पतिदेव क्या है, आपको जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं आपको सहर्ष स्वीकार करेंगे। यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल देते हैं श्रील प्रभुपाद कि जो भी भगवान की शुद्ध भक्ति में लगता है तो क्या होता है, पूरे विश्व का प्रिय बन जाता है, पूरे संसार का प्रिय बन जाता है। आप हमारे सामने लाइव एग्जांपल है श्रील प्रभुपाद। अगर प्रभुपाद जी को देखा जाए, ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी बहुत कोई रिच पर्सनैलिटी थे, या प्रभुपाद जी बहुत ही कोई हैंडसम पर्सनैलिटी थे, या प्रभुपाद के पास बहुत सारी कुछ मतलब बहुत ही कोई बड़ी बड़ी स्किल्स थी, बिल्कुल फेमस सेलिब्रिटी थे। नथिंग। भगवान के शुद्ध सिंपल से भक्त थे, भगवान के प्योर डिवोटी थे, जिनका भगवान के नाम के प्रति एक था अगाध प्रेम था। बस वही छोटा सा एक अपना बक्सा लेकर, एक छाता लेकर और थोड़ी सी कुछ किताबें लेकर भगवान प्रभुपाद पहुंच गया अमेरिका में। और कौन लोग अट्रैक्ट हुए उनसे? कोई बूढ़े लोग नहीं अट्रैक्ट हुए, बिल्कुल जो बिल्कुल नौजवान लोग थे वो उनसे आकर्षित हुए। बिल्कुल जिनकी बिल्कुल अभी जो कॉलेज से जस्ट निकले थे या कॉलेज में पढ़ रहे थे, वो लोग प्रभुपाद से अट्रैक्ट हो गए। क्यों? बिकॉज प्रभुपाद क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त। तो ये चीज हमें यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि कई बार होता है कि हम भक्ति में आने के बाद भी हम भगवान के अलावा हर किसी को इम्प्रेस करने का प्रयास करते हैं, है ना। मैं इतना सुंदर श्लोकों का उच्चारण करूंगा कि है ना पूरा सब भक्त लोग कहेंगे वाह वाह, सब ताली बजाएंगे, अरे वाह कितना सुंदर, मतलब है ना उनको पूरे अष्टकम याद हैं, पूरी प्रेयर्स याद हैं। अच्छा है, हम याद करें, लेकिन पर्पस क्या होता है? भगवान के अलावा हर किसी को इम्प्रेस करना। हम बिल्कुल अपना ऐसे बिल्कुल शर्ट वो रखेंगे, बिल्कुल अपने साधना कि हर भक्त में हमारा गुणगान करे, अरे प्रभु जी और माता जी 16 माला करेंगे ना तो उठते नहीं है बिल्कुल। तो अच्छा है अगर हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बहुत आवश्यक है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि भावना क्या है, किस भावना से कर रहे हैं। कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया है, मेरे दीक्षा के समय मेरे गुरु ने मुझसे कोई मुझसे कुछ मतलब प्रॉमिस नहीं मांगा, बस एक प्रॉमिस मांगा कि मैं डेली 16 माला का जप करूं। तो एटलीस्ट मैं उस नियम का पालन करते हुए ध्यान पूर्वक 16 माला का जप कर लूं। ये मेरे गुरु के लिए क्या एक मेरी तरफ से क्या उनके लिए दक्षिणा है। ये भाव करते हुए अगर हम 16 माला का ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं, वेल एंड गुड। तो यहाँ पर आप देखेंगे है ना कि जो एक तरह से यहाँ पर जो ब्राह्मण पत्नियां हैं वो क्या है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को वो करने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं, सिंपल किसके लिए? भगवान की संतुष्टि के लिए। और इसलिए भगवान भी आश्वासन दे रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपने मेरी शुद्ध भक्ति की है, आप मेरे शुद्ध भक्त हैं, तो पूरा विश्व आपको स्वीकार करेगा। आपके परिवार तो छोड़िए, अब हम यहाँ बैठ के सुन रहे हैं उनके बारे में। तो ऐसे कितने जो प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व में ये जो कृष्णा बुक के माध्यम से ब्राह्मण पत्नियों का प्रसंग पढ़ा जाता है, वो सुना जाता हो। तो वास्तव में क्या है, ये आप देख रहे हैं ना, आपके सामने साक्षात है कि जो पूरे विश्व में क्या है, जो ब्राह्मण पत्नियां जैसे जो शुद्ध भक्त हैं उनका गुणगान हो रहा है। तो जो भी भगवान का गुणगान करता है तो भगवान उसका गुणगान करते हैं। प्रभुपाद ने कभी अपना गुणगान नहीं किया। प्रभुपाद से जब भी किसी ने कहा कि प्रभुपाद यू डिड सो मच ना, आपने इतने लोगों को प्रचार कर दिया, अपने विदेश को मिलेशों को उद्धार कर दिया, तो प्रभुपाद जी का सिंपल ये था
कि दिस ऑल क्रेडिट गोज टू माय गुरु महाराज, उनकी कृपा से क्या है मुझे ये सक्सेस मिल रही है। प्रभुपाद ने कभी ये नहीं कहा हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत मेहनत लगी सच में, 2 हार्ट अटैक भी आए, कितने दिन की मैंने ट्रैवलिंग की, सच में बहुत स्ट्रगल था, तब जाके मुझे सक्सेस मिली। नेवर। प्रभुपाद ने हमेशा क्या कहा, हमेशा क्रेडिट किसको, भगवान को और अपने गुरु महाराज को दिया। लेकिन आज देखिए आप पूरे विश्व में ना, हर मतलब ऐसा कोई भी क्षण नहीं होगा जब प्रभुपाद जी का गुणगान नहीं हो रहा, क्योंकि हर सुबह, जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया जाए, हर सुबह मान लीजिए 7:30 बजे प्रभुपाद जी गुरु पूजा होती है, प्रभुपाद जी का अर्चन होता है, वर्शिप होता है। अब पूरे विश्व में अलग अलग जगह 7:30 बजते होंगे और हर जगह 7:30 बजे क्या है, प्रभुपाद जी की गुरु पूजा हो रही है, प्रभुपाद जी गुणगान हो रहा है, जय प्रभुपाद बोला जा रहा है। अब देखेंगे तो पूरा विश्व क्या है, प्रभुपाद जी गुणगान कर रहा है। तो यहाँ पर यही भगवान समझा रहे हैं कि जो वास्तव में भगवान को अपना जीवन देता है, भगवान को कुछ भी अर्पित करता है, तो उसका जीवन क्या है, ग्लोरियस हो जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर था। और लास्ट एक चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कृष्ण का शुद्ध भक्त है, कृष्ण का शुद्ध भक्त किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता, ना ही कोई समझदार पुरुष शुद्ध भक्त के प्रति शत्रु हो सकता है। तो 2 चीजें हैं कि जो कृष्ण भक्त है वो तो किसी के प्रति शत्रुता नहीं रखता, क्योंकि वो सबको क्या है, भगवान का अंश देखता है और भगवान की एक तरह से सेवा में लगाने का प्रयास करता है। तो लेकिन बाबा दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि जो कोई समझदार व्यक्ति होगा वो क्या भगवान के शुद्ध भक्त से कभी शत्रुता नहीं करेगा। मतलब जो समझदार नहीं है, जो मूर्ख है ना, दोज हु आर रास्कल्स है ना, दे कैन ओनली एनविच द डिवोटीज। तो जो क्या है वास्तव में एक तरह से मूर्ख है, मूढ़मती है, वही भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति क्या है, ईर्ष्या का भाव हो सकते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमें कभी भी चाहे हम डिवोटी कम्युनिटी में है, होता है कई बार एक भक्त हमसे दूसरा आगे बढ़ रहा है तो बड़ा ईर्ष्या होती है, क्या अरे ये भक्त कैसे हमसे आगे बढ़ रहा है, हम तो साथ में जुड़े थे, ये तुमसे पहले जुड़ा था, ये कैसे आगे बढ़ गया। तो हमें हमेशा क्या है अप्रिशिएट करना चाहिए दूसरे भक्त की प्रोग्रेस को, तभी क्या है हम वास्तव में अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। कि हमारा कार्य हमेशा क्रैब मेंटलिटी रहेगी, टांग खींचने का, कि नहीं किसी ना किसी प्रकार से क्या हम उसको नीचे कर दें, तो वास्तव में हमारा नुकसान है। कि भगवान ऐसे भक्त से कभी प्रसन्न नहीं होते, भगवान हमेशा चाहते हैं कि भक्तों के बीच में क्या हो, प्रेम हो, कोऑपरेशन हो, ये भगवान का डिजायर है। भगवान कभी नहीं चाहते, जब प्रभुपाद जी अंतिम समय में थे, अब सोचिए जब प्रभुपाद जी बिल्कुल लास्ट मोमेंट था, प्रभुपाद जी डेथ बेड पे थे, तो प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने पूछा, प्रभुपाद व्हाट इज योर लास्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर अस, प्रभुपाद आपके हमारे लिए लास्ट इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो प्रभुपाद क्या लगता है प्रभुपाद ने क्या बोला होगा, कोई भी कुछ हैंडल करके बोल सकते हैं, प्लीज बताइए, जो सबको कुछ ना कुछ तो मन में आ रहा होगा, कुछ भी बोल सकते हैं। जी नीति माता जी बोलिए। ये बोला होगा कि कृष्ण की सर्विस में रहें, सर्व कृष्णा। हाँ माता जी कह रहे सर्व कृष्णा, बहुत अच्छा। और कोई प्लीज बोलिए, क्या बोला होगा प्रभुपाद ने जाते जाते अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को क्या बोला होगा, क्या करना। प्रभु जी की अपने वो कृष्ण कॉन्शियसनेस आंदोलन कीर्तन को जारी रखे, इसको जारी रखे कृष्णा कीर्तन आंदोलन को, बहुत अच्छा। और कोई प्लीज बोलिए, ये कोई वो नहीं है, कोई प्राइज नहीं मिलने वाला बताने वाले को, अपना जो भी आपके मन में आ रहा है प्लीज आप शेयर कर सकते हैं, जनरल टॉक। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृष्ण भावना अमृत में सम्मिलित किया जाए। बहुत अच्छा, अधिक से अधिक लोगों को कृष्ण भावना में सम्मिलित करें, बिल्कुल। बोलिए 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 प्लीज, सब लोग बोलिए। प्रभुपाद जी अपनी बुक्स के थ्रू जीवित रहना चाहते थे, तो शायद उन्होंने ये जरूर कहा होगा कि मुझे जितना प्रचार प्रसार करो मेरी बुक्स के थ्रू भगवान का वो अच्छा रहेगा, शायद कहा होगा। बाकी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे हमारे 10 नाम अपराधों में एक है कि वैष्णव निंदा नहीं करनी। हाँ शायद यही बोला होगा, वैष्णव निंदा नहीं करें, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मुझे मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने शायद सुना भी है कि प्रभुपाद जी ने कहा था कि अब मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, तो मुझे जाने दे और मेरे को और जीवित रहने की प्रार्थना मत करो आप।
ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये भी प्रभुपाद ने अलग अलग समय में अलग अलग ये चीजें अपने शिष्यों को बोली थी। तो सभी ने है ना, क्योंकि सभी प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं, तो है ना प्रभुपाद जी की ही बातें बोलेंगे जो प्रभुपाद जी ने बोली हैं, क्योंकि दे नो द मूड ऑफ प्रभुपाद। तो ये सब बिल्कुल एक तरह से कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एक ना एक सेंटर पॉइंट है जिसके होते हुए सारी चीजें हो पाएंगी, क्योंकि जो आचार्य है वो जड़ को पकड़ते हैं। अगर जड़ पे काम हो गया तो टहनियाँ, पत्ते, फल, फूल सब पे क्या नरिशमेंट हो जाएगी। तो अभी तक है ना, जी गुरु परंपरा को आगे बढ़ाने के बारे में। ठीक है, गुरु परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल अच्छा। मैं बोल रहा हूँ ऑल द क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा, पेड़, तो पेड़ में पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, बिल्कुल सभी पेड़ के पार्ट है, लेकिन मैं जड़ की बात कर रहा था बस, जो प्रभुपाद जी जाते जाते बोलते गए। और प्रभुपाद ने बस यही बोला था। और कोई डिवोटी अगर बोलना चाहे तो मैं अपना विचार भी हो चुका भगवान है। कृष्ण को हमेशा अपने जीवन के सेंटर में रखें। सेंटर में रखें, बहुत अच्छा, सेंटर में रखें। यस, कैसे रखेंगे सेंटर में? जो भी करें हम अपने हर कार्य को करने के बीच में आप प्रभु को रखें। जिस तरह से एक फॉर एग्जांपल है कि खाना तो हमने खाना ही खाना है, पर उस खाने को पहले भगवान को ऑफर करें। काम तो हमने सभी करने हैं, बट उस काम को पहले भगवान को ऑफर करें, उसके बाद में हम खुद एक्सेप्ट करें। बिल्कुल, ओके, डन, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर दें या फिर ऐसी क्लास वाइंड अप कर ले? नहीं प्रभु जी, आप आंसर दीजिए। तो हमारे तो सब डिफरेंट है। तो पापा जी जाते जाते यही कहा था, है ना, कि देखिए हम सब प्रभुपाद से प्रेम करते हैं, है ना। आप में से जितने भी लोग इस कौन से जुड़े हैं, सबका प्रभुपाद के प्रति एक विशेष लगाव है, विशेष एक अट्रैक्शन है। हो सकता है हमारा किसी भक्त के प्रति बनता हो ना बनता हो, किसी भक्त से हमारा वो हो, लेकिन प्रभुपाद के प्रति हमारा फुल्ली ना वो है कि प्रभुपाद इज, है ना, हमारे सब कुछ है। प्रभुपाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना, और ये हमारे भक्त लोग करके दिखाते हैं। तो प्रभुपाद ने जाते जाते यही स्टेटमेंट कहा, लव विल बी शोन हाउ मच यू कोऑपरेट विद ईच अदर। तो प्रभुपाद जी जो वर्ड बोल के गए थे, देखिए प्रचार कैसे होगा जब भक्त लोग आपस में कोऑपरेट करेंगे। कृष्णा सेंटर में कैसे रहेंगे? जब भक्त लोग आपस में कोऑपरेट करेंगे। तो ये कोऑपरेशन जब तक ये सेंटर में नहीं है ना, कि मैं, है ना, ये नहीं कि ये तो मेरी सेवा है, मेरी उसकी सेवा ये है, मैं थोड़ी ना करूंगा। जब तक यह कोऑपरेशन का भाव नहीं आएगा कि कृष्ण की सेवा है, जब तक ये सेंटर पॉइंट नहीं आएगा कि ये, है ना, कि हमें आपस में कोऑपरेट करना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम देखिए सब फंसे हुए हैं, सब फंसे हुए हैं। आप सबने वो कहानी सुनी होगी वो कबूतरों की, कि एक बार एक जाल बिछा हुआ था और सारे कबूतर उसमें फंस गए। तो कैसे वो बचे थे? कैसे बचे थे? सब एक साथ उड़े थे, वो पूरे जाल को लेकर उड़ गए थे। जाल को लेकर उड़ गए थे। क्या था उसको करने के लिए क्या था वहां पर? यूनिटी, कॉपरेशन। उसने ये नहीं कहा नहीं तू पंख मार मैं नहीं मारूंगा। नहीं, सबने एक साथ मिलके क्या है ना, वो किया। तो उससे क्या हुआ, फिर वो लोग अपना जीवन बचा पाए। तो अपने जीवन के लिए और औरों को जीवन के लिए, जैसे माता जी ने बताया, औरों को हमें लेके आना है संस्था में, है ना, हमें भगवान का ग्रंथों का वितरण करना है। अब मान के चलिए आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं, अब जा रहे हैं आप, जो ड्राइवर, जो एक तरह से अरेंजमेंट करने कि कुक बोले हम नहीं बनाएंगे कुछ प्रसाद, जाओ जाके बांट के आओ। बुक जो इशू करने वाले हम नहीं करेंगे इशू, अपने लेके आओ बांटो। जो बस वाला है वो हम नहीं गाड़ी चलाएंगे, आप जाके अपना ऑटो रिक्शा करो बांटो। समझ लो, अगर मान लीजिए आपस में कोऑपरेशन ना हो, क्या हो पाएगा प्रचार? एक डिवाइस करना होता है, एक जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी सेमिनार करना होता है, उसके लिए कितने सारे लोगों को सेवा दी जाती है कि प्रभु जी आप कॉलिंग कर दीजिएगा, प्रभु जी आप वेलकम सेवा में रहिएगा, प्रभु जी आप फॉलोअप कर लीजिएगा, प्रभु जी आप थोड़ा सा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिएगा, प्रभु जी आप लेक्चर ले लीजिएगा, प्रभु जी आप थोड़ा सा अटेंडेंस ले लीजिएगा। कितनी सारी सेवाएं इंडल्ज होती हैं, तब जाके एक सेमिनार हो पाता है। एक एक भक्त इंपॉर्टेंट है। हम सोचेंगे नहीं जो वेलकम वाला है वो क्या कर रहा है, प्रभु जी खड़ा ही तो हुआ है, बस हरे कृष्णा बोल रहा है। नहीं, बहुत इम्पैक्ट करता है वो चीज भी। नहीं, बाहर लोग तो क्या गाली खा के आते हैं। तो बाहर के जो, आपको पता ही है, बाहर का जो प्रेम हो क्या है, उसे बोलते हैं एयर होस्टेस स्माइल। जानते हो एयर होस्टेस स्माइल? हरे कृष्णा वेलकम ऊपर से,
बट हृदय में क्या है, नोबडी नोस। तो बाहर का जो रिस्पेक्ट है, हैप्पीनेस है, वो तो ऐसे ही है ऊपर से केवल, रिस्पेक्ट भी और होगी। लेकिन जब भक्तों के समाज में आता है तो लगता है नहीं यार, यहाँ पर जो है वो आर्टिफिशियल नहीं है, ये जो हरे कृष्णा बोल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, प्रेम से बात कर रहे हैं, कोई पर्पस नहीं है, मैं क्या दे रहा हूँ उनको, इसके बदले मुझे इतना प्रेम कर रहे हैं, नहीं ये जेन्युइन है। वहां पर तो हम इतने हजारों की टिकट कटाते हैं, तब जाकर हमें प्रेम से हरे कृष्णा बोला जाता है, या हरे कृष्णा सॉरी, प्रेम से जो भी हेलो हाय जो भी बोला जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं, फिर वो मेरे लिए इतना, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो ऐसी सोसाइटी में क्यों ना मैं फुल्ली कोऑपरेट करूं, क्योंकि आप देखिए हम लोग ना विलुप्त प्रजाति हैं। और अगर भारत के संसार की अगर जनसंख्या देखी जाए तो जो डिवोटीज है, जो वैष्णविज्म है, बहुत ही थोड़ा सा है। और उसके बीच में भी हमने छटनी फिल्टर लगाना शुरू कर दिए, नहीं ये तो जी ये हाई क्लास डिवोटी है, ये लो क्लास डिवोटी है, ये है वो है। जो भी है भगवान का डिवोटी है, ठीक है, हम मान सकते हैं कि उसके अंदर कुछ कमियां हैं, क्योंकि सब हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में क्या हेल्दी व्यक्ति आता है क्या? कोई, सारे मरीज ही आते हैं, किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, किसी को कोरोना है, किसी को टीबी है, सब कोई ना कोई बीमारी लेके आए हुए। उस बीमारी को लेते हुए साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, वास्तव में हमारा इस्कॉन मूवमेंट है, जो किससे चलेगा? कॉपरेशन से, क्योंकि इसको 10,000 साल आगे चलना है। अब सोचिए प्रभुपाद तो इतना बड़ा हमें टारगेट देके गए हैं, तो एटलीस्ट हम जब तक जीवित हैं तब तक तो हम ठीक ठाक चला, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन ठीक से दे दें। ठीक है, हम चला तो नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट मैं अपने एंड पे तो ठीक से कर लूँ, बाकी तो भगवान संभालेंगे। तो ये कुछ विचार थे, क्षमा करिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया आप लोगों का। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? रूमा माता जी का क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन रह गया था, वो तो नेक्स्ट क्लास में मैं उन्हीं प्रभु जी से पूछ लूंगी, लेकिन उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है कि जैसे ये जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा, उन ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया, हे स्वामी, इस तरह का आदेश आपको शोभा नहीं देता, आपका शाश्वत वचन है कि आप भक्तों की सदैव रक्षा करें, इस वचन को पूरा करें। जो भी आपके पास आकर आत्मसमर्पण करता है वह इस संसार के बद्ध जीवन में फिर से नहीं लौटता। तो मुझे ये शिक्षाएं तो भगवत गीता की हैं, तो मैं ये नहीं समझ पा रही कि ये रेफरेंसेस यहाँ, जबकि भगवान अभी छोटे बालक हैं, ये रेफरेंसेस इन गोपियों को या इन ब्राह्मण पत्नियों को कैसे पता है, जो कि उन्होंने आगे आने वाले फ्यूचर में भगवत गीता में कहे हैं? थोड़ी सी कंफ्यूजन है प्रभु जी। हाँ, मतलब एक्चुअली आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि जो शिक्षाएं हैं केवल भगवत गीता क्या है, सारे शास्त्रों का निचोड़ है। भगवान ने अलग अलग पुराणों में अलग अलग शिक्षाओं जो उसमें सब में बोला हुआ है चीज। ऐसा नहीं है केवल भगवान ने भगवत गीता में चीजें बोली। भगवत गीता तो क्या है, वास्तव में एक समरी स्टडी है सभी शास्त्रों का। भगवान ने फॉर्मूला कोड फॉर्म में सारी क्या है टीचिंग्स को दे दिया है कि ये सारे उसमें शास्त्रों में है, निचोड़ है। लेकिन जो ये आप द्वापर युग में आप जानते हैं, मतलब कलयुग में ही इतने सारे प्रकांड पंडित हुए हैं, सारे वेदों का अध्ययन किया है, सारे पुराणों का अध्ययन किया है, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। तो ये ब्राह्मण पत्नियां हैं, वहां तो उनका कल्चर था, संस्कृत इज नॉर्मल लैंग्वेज, जैसे हम लोग हिंदी बोल रहे हैं। तो वहां तक वो क्या लोग हैं, वो उनको पढ़ना, क्योंकि ऐसा नहीं था कि जो केवल जो पुरुष लोग हुआ करते थे वो गुरुकुल में जाकर पढ़ाई किया करते थे। जो माताएं हुआ करती थी उनको घर में ही शिक्षा दी जाती थी, उनको सारे वेदों को, सारे पुराणों को पढ़ाया जाता था। महाभारत इत्यादि, महाभारत में तो भगवान ने कहा ही है, सॉरी रामायण में श्री रामचंद्र ने, क्या उन्होंने नहीं श्री राम जी का चरित्र नहीं पढ़ा, क्योंकि शेल्टर में जो भी आया उन्होंने उनको शेल्टर दिया। तो वो शिक्षाओं के माध्यम से वो क्या है उसको बोल रहे हैं। भगवान ने भगवता के माध्यम से उसको बोला। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि भगवता की शिक्षाएं ऐसा नहीं था बिल्कुल न्यू थी, भगवान ने बिल्कुल ब्रांड न्यू उसको इंट्रोड्यूस किया। भगवान तो बता रहे हैं ना कि मैंने विश्वान सूर्यदेव को बोले ही ऑलरेडी भगवद गीता की शिक्षा है, बस वो काल क्रम में थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गई, थोड़ा उसको क्या है मिस इंटरप्रेट किया गया। तो जो वास्तव में जो भक्त हैं उन्होंने उसको एज इट इज एक्सेप्ट किया और उसको इसलिए भगवान के सामने बोल रहे हैं कि भगवान आपने बोला है कि आप भक्तों की रक्षा करते हैं। और ऐसे कई सारे रेफरेंसेस हैं शास्त्रों में जहाँ भगवान ये बोल रहे हैं कि जो मेरे शेल्टर में आता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ।
तो उसी रेफरेंस को लेके बोल रहे हैं, नहीं कि ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भगवता में आपने बोला है, ऐसा नहीं लिखा गया यहाँ पर कि भगवान आपने भगवता में बोला है क्या भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, तो बोला है भगवान आपका वचन है, तो शास्त्र तो भगवान के वचन ही है, तो भगवान ने अलग अलग शास्त्रों में वेदों में बोला, तो ये इसको रेफर करते हुए बोल रहे हैं। तो प्रभु जी इसी से एक बात ये भी और क्लियर कीजिए कि फिर इन ब्राह्मण पत्नियों को ये ज्ञान कैसे था कि ये भगवान है स्वयं, इनको ये ज्ञान कैसे आया? भगवान ने तो जैसे अपना विराट रूप भी बाद में दिखाया है, कि तो ब्राह्मण पत्नियों को ये ज्ञान कैसे आया कि हम भगवान से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम डायरेक्ट भगवान के सामने खड़े हैं, या कृष्ण ही भगवान है, ये ज्ञान इनको कैसे आया? देखिए आप देखेंगे शास्त्र, अगर हम शास्त्र में देखेंगे तो जो कृष्ण ऐसा नहीं है कि जो अभी प्रकट हुए हैं तो उनका नाम कृष्ण रख दिया गया था, कृष्ण है। जैसे और उसमें पढ़ेंगे तो भगवान का वर्णन आता है, मैं एग्जैक्ट श्लोका में रेफर नहीं कर पा रहा, लेकिन कई सारे पुराणों में भगवान कृष्ण का भगवान के प्रकट होने से पहले ही डिस्क्रिप्शन है कि भगवान का अपना ये रूप है, और वास्तव में जब भगवान का प्राकट्य हुआ, देवकी का आठवां पुत्र कौन है? भगवान है स्वयं, ये तो सबको पता था, और कंस को पता चल गया कि देवकी का पुत्र वृंदावन में है, कृष्ण है, और कृष्ण कौन है? भगवान है। तो वो तो मतलब सबको सर्वविदित था कि कृष्ण क्या है, भगवान। हाँ, हरे कृष्ण। उनके जन्म से पहले ही उनकी भविष्यवाणी हो गई थी, उसी के द्वारा ही ब्राह्मण पत्नियों को पता चल गया था कि ईश्वर है जिनका। जी वही पॉइंट मैं बता रहा हूँ माता जी कि देवकी के आठवें पुत्र स्वयं भगवान है, विष्णु है, तो ये तो सबको पता ही था। तो बाद में कंस को पता चल गया था, तो पूरे सभी लोगों को पता था कि जो कृष्ण है वो क्या है, पर और इतने अद्भुत अद्भुत कार्य किया भगवान ने, तो कौन कर सकता है ना। तो वो तो साधारणता है कि स्वयं भगवान है, बस हाँ वृंदावन के लोग नहीं एक्सेप्ट करते थे, कुछ भी कर लो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि एक भगवान है, क्योंकि जो यज्ञ पत्नियां हैं वो मथुरा के पास में रहते हैं, तो ऐश्वर्य भाव में इनका हुआ है, इसलिए ऐश्वर्य भाव में भगवान का क्या प्रार्थना कर रही है वो कर रही है। जो वृंदावन में सारे क्या वात्सल्य प्रेम इसमें है, वो कुछ भी कर ले भगवान, चाहे आग पी ले चाहे गोवर्धन उठा ले, वो रहेंगे उनके वही ये कन्हैया है, इसने कुछ नहीं किया, हमने किया है। प्रभु जी ये भी इसी तरह हुआ कि जैसे हमें कल्कि के बारे में अभी से ही पता है और पुराणों में भी उनके बारे में। बिल्कुल 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 भगवान का डिस्क्रिप्शन शास्त्र में दिया होता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु का वर्णन पहले दिया है, कृष्ण वर्णन पसा कृष्णम सांगोपाशाद पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायजंती सुमेधसा, तो महाप्रभु का भी श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, तो उनके प्रकट से पहले 5000 साल पहले डिस्क्रिप्शन दे दिया गया। नरसिंह पुराण में उनका वर्णन है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है, तो पहले से डिस्क्रिप्शन है ही। तो प्रभुपाद जी कहते हैं डोंट एक्सेप्ट एनीबॉडी एज अ गॉड अनलेस, उसका जो इंट्रोडक्शन है या उसका जो बारे में शास्त्रों में नहीं दिया हो, ऐसे थोड़ा हम किसी को भी अरे गहरे प्रभुपाद लिखते हैं उसमें, हम किसी अरे गहरे लत्तू खैरे को थोड़ी ना हम भगवान स्वीकार कर लेंगे, तो ये तो हमें स्वीकार करना चाहिए। और किसी को कोई क्वेश्चन? इसका मतलब हाँ हर्ष हो, हरे कृष्ण। मुझे इसी के कंटेक्स्ट में जैसे ये लीला गोप सखाओं के सामने हुई है, तो वो इस चीज को कैसे लेंगे, क्योंकि वो तो भगवान मानते नहीं। और इसमें भगवान खुद ही कह रहे हैं मैं भगवान हूँ, और ब्राह्मण पत्नियां भी उनकी वंदना कर रही हैं, तो फिर वो जो गोप सखा है वो फिर इस सिचुएशन को किस तरह से लेंगे? वो कहेंगे फेंक रहा है ग्वाल वाले ना, वो मतलब वो कुछ भी कर ले भगवान ना। अब कंस को मार दिया, सोचिए है ना, जब मथुरा में गए एक बाल भगवान ने मुष्टि चारों सबको मार दिया, कंस को ही मार दिया। पीछे से मधुमंगल शुक्ल क्या कह रहे हैं, अबे तूने उसको क्या मारा, हमें हारा के दिखा तब माने, तू वास्तव में योद्धा है। और वास्तव में दोनों क्या है, ये मधुमंगल शुक्ल सीताम सब चढ़ गए कुश्ती के अरेना में, और भगवान को कंस को मारने के बाद वहीं पटकी मारी है ना, हमें हारा के दिखा। गोवर्धन पर्वत में हमने उठाया है, हमारी डंडियों ने, हमारी लाठियों ने। तो ये ब्रजवासियों का वो मतलब देख के भी, जैसे हम लोग है ना, जैसे हम क्या है माया महामाया में, हम देख के भगवान को स्वीकार नहीं करते, वैसे वो योग माया में, तो भगवान के भक्त देख के भी कभी क्या भगवान को स्वीकार नहीं करते। दोनों माया में है, लेकिन एक क्या है वो प्रेम रूपी उसमें, और हम क्या अज्ञान रूपी में। तो ये है प्रभु जी, वो देख के भी क्या है, क्योंकि और भगवान का भी ये वहां पर लीला का ऐसा वो है कि भगवान उसको कवर कर देते हैं। वो अगर दिखाते भी है कुछ, तो उसको क्या है, वो भगवान के पास पूरा बटन है ना, वो पूरी मेमोरी क्लियर कर देते हैं, जैसे कैलकुलेटर इस समय होता है ना, मेमोरी क्लियर कर रहा है,
सारा क्लियर कर देते हैं। वो केवल ऐश्वर्य भाव माधुर्य रहता है वहां पर। यशोदा मैया को दिखाया, क्षण भर के लिए थोड़ा सा आया, फिर भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा दिखाऊंगा तो मैया फिर कभी मुझे ना प्यार नहीं करेगी, डांटेगी नहीं, वो तो सोचेगी तो भगवान है। तो भगवान ने तुरंत ही योग माया बोला सारा साफ करो, नहीं दिखाने मुझे भगवत था, है ना, मैं वैसी है ना मैया का लाला लेकर ठीक हूँ। तो ये भगवान भी चाहते हैं कि कोई तो हो जो मुझे है ना डांटने वाला हो, मेरे साथ कुश्ती करने वाला हो। तो भगवान चाह के भी क्या है, दिखा के भी उनको एक तरह से नहीं दिखाते। तो ये जो मैंने थोड़ा बहुत सुना है, तो वो चीजें हैं। और समझ पा रहे हैं हर्ष को? जी प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल समझ भी आ गया चीज। हरे कृष्ण जी। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, आई होप सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं, टाइम भी हो चुका है हमारा। तो थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, कार्तिक महामहोत्सव की जय, दामोदर अष्टमी की जय। थैंक यू वेरी मच श्रील प्रभुपाद की जय जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।